पति, तुम कहते हो कि हम दोनों बाहर घूमने आए हैं, बेटे को अकेले घर पर छोड़ दिया, यह ठीक नहीं है। हमारा वो शैतान बेटा, हम उसके साथ पूरे 18 साल रहे। इन 18 सालों में उसकी मेहनत और सादगी की भावना विकसित करने के लिए हमने अपनी अमीर की पहचान छुपाई। अब वो विदेश पढ़ने जा रहा है। उसे भी कुछ समय के लिए स्वतंत्र रहना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। सरपंच, क्या हुआ? तुम दोनों कहाँ गए? ट्रांसफॉर्मेशन शो का ग्रुप हमारे गांव में शूटिंग के लिए आया है। 2 शहरी बच्चे यहाँ कुछ समय रहेंगे। तुम्हारा घर सबसे गरीब है, चुन लिया गया। शो वाले अच्छे पैसे दे रहे हैं, बिल्कुल तुम्हारे घर के खर्च में मदद करेगा। हाँ, सरपंच, हम दोनों काम करने बाहर गए हैं। एक्साई ओनुओ घर पर है। मुझे डर है कि एक्साई ओनुओ 2 शहरी बच्चों का ध्यान ठीक से नहीं रख पाएगा। तुम्हें पता नहीं है, एक्साई ओनुओ ये बच्चा बचपन से ही खेती का काम करता है। 10 साल की उम्र में पानी भरना और लकड़ी काटना, 12 साल में खाना बनाना सीख गया। निश्चित रूप से इन 2 शहरी बच्चों की अच्छी देखभाल कर सकता है। तुम चिंता मत करो। ठीक है, मुझे पता चल गया। अरे, हाँ, तुम कहते हो ये दोनों बच्चे शहरी हैं, अमीर घर के हैं, हमारे बेटे से ज्यादा जानते हैं। अगर पता चल गया कि हम अमीर हैं, एक्सपोज हो गए तो क्या होगा? कोई बात नहीं, मैं तो पहले से ही सोच रहा था। उसके कॉलेज आने से पहले हमारे अमीर होने की बात उसे बता दें। ये एक्सपोज हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिरकार तो होना ही था। ऐसा है तो मैं रिलैक्स हूँ। आखिरकार नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। घर पर हो? हाँ, घर पर हूँ। क्या है? सरपंच, अरे ये कौन है? हम ट्रांसफॉर्मेशन शो के हैं। आपके यहाँ एक एपिसोड शूट करना चाहते हैं। तुम ही चेन्नू हो ना? हाँ, मैं हूँ। तुम दोनों अपना परिचय दो। मेरा नाम ली एक्सायोबो है। मेरा नाम जंकिन है। नमस्ते। नमस्ते। ये दोनों कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर रहेंगे। तुम तीनों एक ही उम्र के हो, अच्छे से रहना। चिंता मत करो, मैं उनकी अच्छी देखभाल जरूर करूंगा। मैं तुम्हारा सामान उठाता हूँ। अरे अरे अरे, मेरा ये सूटकेस हजारों रुपए का है। खराब हो गया तो तुम चुका पाओगे क्या? मैं तुम्हारे लिए ले लूंगा। शुक्रिया। चलो। सरपंच जी, मैं शो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। आओ, साथ चलो। इधर। ये क्या है? सभी डिपार्टमेंट तैयार रहें। कैमरा सेट करो। लाइव शुरू। ये आंगन तो बहुत जर्जर है, क्या इसमें रहा भी जा सकता है? ट्रांसफॉर्मेशन शो का अब तक का सबसे गरीब इलाका। बिल्कुल। इतना गरीब इलाका भी होता है? बेहतर जगह क्यों नहीं ढूंढी? ऊपर वाले, तुम्हारे पास दिमाग है? बेहतर जगह होती तो यह ट्रांसफॉर्मेशन शो होता। मैं तो अमीर बच्चों को मुसीबत में देखना चाहता हूँ। मेरे घर के ड्राइंग रूम में एसी नहीं है। तुम लोग आंगन में ठंडी हवा खा लो। मैं तुम्हारे लिए कुछ पका कर लाता हूँ। शुक्रिया। लो, तरबूज खाओ। सुनो, मेरी माँ कहती है गांव वालों की चीजें खाद डालकर उगाई जाती है, साफ नहीं होती, नहीं खानी चाहिए। पर मैंने सुना है कि गांव की उपज प्राकृतिक, हरी, ऑर्गेनिक होती है। सच में नहीं खाओगे? सुन लो मेरी, मैं ली शियाओबो यहाँ प्यास से मर जाऊंगा, बाहर मर जाऊंगा, पर इनका एक कौर भी नहीं खाऊंगा। हाँ। चुप। वाह, क्या स्वाद है। क्या स्वाद है। हाँ, धीरे खाओ। क्या बात है? क्या यह अमीर बच्चा खरबूजा कभी खाया ही नहीं? गर्मी ज्यादा है, शायद प्यास लगी थी। अरे, ये तो युबारी कैंटालूप है। एक की कीमत 80,000 रुपए, एक खरबूजा 80,000। पैसे के लिए पागल हो गए हो? यह तो मजाक है, भला कौन मानेगा? सच में युबारी कैंटालूप है। युबारी कैंटालूप होक्काइडो के युबारी शहर की विशेष उपज है। दुनिया का सबसे अच्छा फल माना जाता है। ये कैंटालूप बहुत मीठा और सुगंधित होता है। एक की कीमत 80,000 रुपए। लाइव में कोई कह रहा है ये युबारी कैंटालूप है, एक 80,000 का। 80,000? ओह, तुम ऑनलाइन लोगों की बात मानते हो? सुनो, वे लोग तो ऑनलाइन बस बड़ी मोटी बातें करते रहते हैं। मैं उसकी बड़ी मोटी बात करता हूं। मैं कहता हूँ ये तरबूज 80 लाख का है। अरे, मैंने तो आधा खा लिया, तो अब 40 लाख का बचा है। मैंने तो एक रोल्स रॉयस खाली होती तो। यह कौन सा युबारी कैंटालूप है? यह तो साधारण खरबूजा है। तुम शहरी लोग खरबूजा तक नहीं पहचानते? कौन नहीं पहचानता? तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं उल्टा कह रहा हूँ। मैं ऑनलाइन उन लोगों के बारे में कह रहा था जो बस बातें करते हैं। अरे सच कहूँ, मैंने पहले युबारी कैंटालूप खाया भी है। हमारे खाए हुए इसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही है। उनके घर की हालत देखो, इतना महंगा खाने का सामर्थ्य का। 80,000 का एक शिकियो मेलन। झांकिन, तुम थोड़ा तर्क तो बनाओ। देख ही पता चलता है, सीने बड़े और दिमाग खाली। तुमसे बात करने का मन नहीं है। चेनो, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ, मैं लाता हूँ। चेनो, यह मैंने तुम्हारे लिए पेन लाया है। उम्मीद है तुम लगातार लिखते रहो, चतुर और बुद्धिमान बनो। झांकिन, शुक्रिया। क्या बस एक पुरानी पेन? कितना कंजूस है। अरे यार चेनो, मैंने जो तुम्हें चीज दी थी वो हर लड़के का सपना है।
देखो। अरे अरे मेरी चीज कहाँ गई? आओ मेरे साथ। क्या हुआ? मैंने चेन नुओ को जो तोहफा दिया था वो गायब है। तुमने शायद लाना भूल गए। कैसे हो सकता है? मैं जाते समय साफ साफ बॉक्स में रखा था, अब गायब है। शाओबो, तुम्हारी भावना मैंने समझ ली। कोई तोहफा नहीं भी मिले, कोई बात नहीं। ये तोहफा तो हर लड़के का सपना है। इस बार चूक गए तो शायद जिंदगी भर मौका नहीं मिलेगा। आखिर है क्या? आज 4 मनीला ब्लू, हर लड़के का सपनों का जूता। अब एक जोड़ी जूते की कीमत 5000 से ज्यादा हो गई है। इतना महंगा? महंगा होने से क्या फायदा, अब तो मिल ही नहीं रहा। बड़ी अजीब बात है, मैं जाते समय साफ साफ बॉक्स में रखा था। शाओबो, कोई बात नहीं, यह जूता मेरे पास भी है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ओह माय गॉड, इस गांव के लड़के के पास ये जूता है, मुझे तो नहीं मिला। यह जूता शुरू में 1999 रुपए का था, अब कीमत बढ़कर लगभग 6000 हो गई है। सवाल यह है कि इस गांव के लड़के के पास कैसे आया? ये तो लिमिटेड एडिशन है। ये वही जूता है जो मैं तुम्हें देना चाहता था। कुछ नहीं आगे, यह तो मेरी माँ ने मेरे जन्मदिन पर दिया था। तुम्हारी माँ तुम्हें इतना महंगा तोहफा दे सकती है? मेरे ख्याल से तो तुमने मेरे बॉक्स से चुराया है ना? चलो भी चोरी कहने लगे। ये शाओबो का जूता अभी अभी गया और आ गया। मैं फिर से कहता हूँ, मैंने तुम्हारा जूता नहीं चुराया। यह मेरी माँ ने पैसे देकर मेरे लिए खरीदा है। असली कैसे खरीद सकती है? दूसरा उसे देना चाहता था और इसने पहले ही चुरा लिया। चोरी नहीं की। इस जूते की कीमत 5000 रुपए है। तुम्हारी माँ इसे खरीद सकती है क्या? मेरी माँ ने कई सालों की बचत करके मेरे लिए यह खरीदा था। बकवास बंद करो, मैं तुम्हें ये देने ही वाला था। तुमने चोरी क्यों की? बताओ। अरे ठीक है, शांत हो जाओ तुम लोग। ली शाओबो, तुमने देखा भी नहीं था, तुम कैसे कह सकते हो कि चेन नुओ ने चोरी की? हमने बक्सा रखने के बाद तुरंत बाहर चले गए थे। पता नहीं वो अकेले कमरे में क्या कर रहा था। अगर उसने नहीं चुराया तो फिर किसने चुराया? मैं तुम्हारे लिए फल काट रहा था, तुम्हारे बक्से को हाथ भी नहीं लगाया। तुमने नहीं छुआ? क्या ये अपने आप पैर लेकर भाग गया? ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है? मुझे कैसे पता तुम्हारे जूते कहाँ गए? जी, तुम चोर हो, मेरे जूते चुराए और अब मानते भी नहीं। झांग जल्दी देखो तुम्हारा बक्सा, क्या अंदर की अंडरवियर अभी भी है? कहीं इस बच्चलन ने चुरा तो नहीं ली? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तू ही बच्चलन है। मैंने चोरी नहीं की तो नहीं की। क्या मैंने तुम्हें बहुत इज्जत दे दी है? एक बार फिर कहता हूँ, मैंने चोरी नहीं की। यह मत सोचो कि तुम शहर से आए हो। मैं तुम्हारी हरकतें सह लूंगा। एक बार और कहकर देखो। तू अरे ठीक है ली शाओबो, हम यहाँ शो रिकॉर्ड करने आए हैं, लड़ने नहीं। तुम इतने घमंडी कैसे हो? चोरी करो और फिर बहस भी करो। वह मानेगा नहीं, दुर्भाग्य से। जल्दी जल्दी लड़ो, मार कर लड़ो। मुझे देखना अच्छा लगता है। अच्छा छोड़ो, मैं उदार हूँ। वैसे भी जूते तुम्हें देने थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे बहस करने की जहमत भी नहीं उठाना चाहता। जो होगा देखा जाएगा। मुझे भूख लगी है, खाना बनाने चाहता हूँ। तुमसे बहस नहीं करता, मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। ठीक है। ठीक। तुम्हारे गांव का चावल बहुत मोटा है। ये लो, मेरा चावल खाओ। अरे ये चावल मैं जानता हूँ, यूटिन यानजी चावल, 2000 रुपए किलो। अरे वाह, इतना महंगा? अमीरों का चावल भी हाई एंड है। वाह, एक कटोरी चावल में सैकड़ों रुपए, कई कटोरी खानी पड़ेगी। ली शाओबो, ऑनलाइन कह रहे हैं कि तुमने ये यूटिन यानजी चावल आया है, 2000 रुपए किलो। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। सुनो, मेरी माँ को चिंता थी कि मैं बाहर अच्छा नहीं खा पाऊंगा, इसलिए उन्होंने मुझे एक बोरी चावल देकर भेजा। तुम बस मेरे पीछे पीछे आराम करो। ये चावल हर कोई खा नहीं सकता। यह चावल सामान्य चावल से बिल्कुल अलग है, यह लाल है। यह चावल हमारे घर में भी है। हाँ, अरे यार, इस गांव के लड़के के हाथ पांव तो गंदे हैं। यह तो ठीक है, लेकिन काफी होता है। कितना ढोंग कर रहा है। अंदर से तो बिल्कुल फटा पुराना है। जबरदस्ती दिखावा करोगे तो बिजली गिरेगी। क्या तुम्हारे हाथ पाँव ही नहीं बल्कि मुंह भी गंदा है? इतना दिखावा पसंद है? तुम्हारे घर में 2 रुपए किलो का चावल भी नसीब नहीं होता और तुम 2000 रुपए किलो का चावल खा रहे हो। चेन नुओ, कहीं तुमने गलत तो नहीं देखा? यह तो यूटिन यानजी में शाही लाल चावल है, तुम्हारे घर में यह खाते हैं। मेरे घर में यह चावल नहीं खाते। यह चावल मुर्गियों को खिलाने के लिए है। क्या मुर्गियों को खिलाने के लिए? अरे तू क्या बोल रहा है? ये मेरा, तुम क्या कर रहे हो? हाँ, मुर्गियों को खिलाने के लिए। हाँ, गांव के लड़के को तो छुपकर गाली देने की आदत है। गांव के लड़के ने कहा ये चावल मुर्गियों के लिए है। समझ नहीं आता कि ये क्या है। चोरी करना तो छोड़ो, बोलते भी ताने मारता है। मुझे लगता है वो फिर से किसी का चावल चुराकर अपनी मुर्गियों को खिलाना चाहता है। नहीं, यह चावल सच में मुर्गियों को खिलाने के लिए है। ठीक है, फिर वो मुर्गियों का चावल कहाँ है? मुझे दिखाओ। कुट 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 कुट। यह मुर्गी के दाने का कटोरा है, इसमें ही है। यह चावल भी लाल है, तुम जो लाए हो वैसा ही है। क्या यह सच में यूटिन यानजी में है?
ये मेरे वाले जैसा कहा है? ये तो सड़कर बदबूदार हो गया है। हाँ, सच में फफूंद लगकर सड़ जाए तो इसी तरह का रंग हो जाता है। बहुत बदबू आ रही है। क्या फफूंद लगना? तुम्हें जो बदबू आ रही है वह मुर्गी की लीद की है। क्या मुर्गी की लीद? ये तो खराब हो गया है। नहीं, तुम लोग रोज ऐसा चावल खाते हो, तुम्हें दस्त नहीं होते? मैंने कहा ना, हम रोज इस लाल चावल को नहीं खाते। तुम लोग मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हम रोज कौन सा चावल खाते हैं? यही वह चावल है जो हम रोज खाते हैं। यह चावल पीला क्यों है? यह मेरे पिताजी ने खुद उगाया है, लागत कम है, इसलिए हमारे घर में यही चावल खाते हैं। तुम पहाड़ के लोग हो, सच में अलग हो। ये चावल देखने में ही मोटा लगता है। मेरे ख्याल से तो 2 रुपए किलो भी नहीं होगा। मुझे लगा था कि तुम लोग 2000 रुपए किलो का चावल मुर्गियों को खिलाते हो। मैं तो डर गया था। यह चावल हालांकि आम चावल से रंग में अलग है, लेकिन यह सड़ा हुआ नहीं है। तो बाहर वाला लाल चावल खराब होने की वजह से वैसा हो गया था। अरे बाप रे, चेन्नो ने जो चावल निकाले वे जिंगयांग सेलेनियम चावल है। 10,000 युआन प्रति किलो। क्या जिंगयांग सेलेनियम चावल 10,000 युआन प्रति किलो? अरे वाह, सच में जिंगयांग सेलेनियम चावल है। हम तो ये चावल खा भी नहीं सकते। गांव के बच्चे कैसे खा सकते हैं? क्या कृषि विज्ञान अकादमी ने गलती कर दी? ये असली, प्राकृतिक, स्वास्थ्यवर्धक, हरित सेलेनियम चावल है। बाप रे, गांव के बच्चे के घर में ऐसे चावल कहाँ से आए? कहीं चुराए तो नहीं? इनकी पैदावार बहुत कम है। ऊपर वाले ने सही कहा, वो चोरी कर सकते हैं। क्या तुम कर सकते हो? कृषि विज्ञान अकादमी का कहना है कि ये चावल 10,000 युआन प्रति किलो के हैं। ये कैसे हो सकता है? 10,000 प्रति किलो? तुम ऑनलाइन नेट की बकवास मत सुनो। वे बस बेवजह माहौल बिगाड़ रहे हैं। तो मैं बाहर जाकर तुलना करके देखता हूँ। नहीं, इसमें देखने जैसा क्या है? मैं तुलना करके देखूंगा, ये देखने के लिए कि क्या ये सच में खराब हुए चावल तो नहीं है। अरे प्रोग्राम टीम, कैमरा को मुर्गी के दाने के बर्तन के पास ले जाओ। साफ दिखाई नहीं दे रहा, और पास ले जाओ। दर्शकों को साफ दिख नहीं रहा। ओ माय गॉड, ये मुर्गी का दाने का बर्तन प्राचीन जून भट्टी का गुडिंगशी। इसकी कीमत 10 लाख से ऊपर है। गुडिंगशी क्या बला है? ये टूटा फूटा मुर्गी का बर्तन 10 लाख का हो सकता है। ऑनलाइन बातों पर यकीन मत करो। टिंग सोंग जियानबाओ पूरे इंटरनेट के सबसे मशहूर खजाना पहचानने वाले एंकर हैं। उनके 30 लाख फॉलोअर्स हैं और उन्होंने कभी कोई खजाना गलत नहीं पहचाना। चिन्नो, टिंग सोंग जियानबाओ कह रहे हैं कि ये मुर्गी का बर्तन प्राचीन वस्तु है, 10 लाख से ऊपर कीमत की। क्या प्राचीन वस्तु? नहीं हो सकता। डायरेक्टर, चेन्नो से मेरी तरफ से पूछो, मैं उसका ये मुर्गी का बर्तन 12 लाख में खरीदूंगा। चेन्नो से पूछो, वो बेचा। टिंग सोंग जियानबाओ कह रहे हैं कि वो तुम्हारा मुर्गी का बर्तन खरीदना चाहते हैं। पूछ रहे हैं कि 12 लाख में बेचोगे? 12 लाख? बेचूंगा, जरूर बेचूंगा। इस पैसे से मेरे घर की हालत सुधर जाएगी। मेरे माँ बाप को दूसरे शहर मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा। उसे कहो कि वो मुर्गी के बर्तन को संभाल कर रखे। मैं अभी लेकर वहां होता। चिन्नो, तुम इस मुर्गी के बर्तन को अच्छे से संभाल कर रखना। टिंग सोंग जियानबाओ जल्द ही आ रहे हैं। अरे, तुम क्या कर रहे हो? अरे, ये मेरा। तुम ऑनलाइन बातों पर यकीन कर लेते हो? कितने भोले हो। ये गांव का लड़का बहुत सीधा है, कोई भी झूठ बोल देता है। आप लोग समझ रहे हैं, उन्हें प्राचीन वस्तु को मुर्गी का बर्तन आ गया। टिंग सोंग जियानबाओ सस्ते में खरीदने जा रहे हैं। क्या सस्ते में खरीदना? मुझे तो लगता है तुम भी कम सीधे नहीं हो। टिंग सोंग जियानबाओ जाने वाले नहीं है। ये साफ तौर पर शो का प्रभाव है। क्या देख रहे हो? जल्दी से उनके पीछे जाओ, अन्यथा वो अकेले चोरी करता है। अहो, यह वह नहीं है जो कि शिशिको को गांव के बच्चों का उपहार। यह भूल भी कैसे? क्यों नहीं मैं निर्देशक? देखें कि क्या आप इसे भेज सकते हैं। कम से कम यह भी दिल की बात है। निर्देशक सही है, उनके हाथ और पैर बिल्कुल साफ नहीं है। मैं जाऊंगा और उसके पीछे। जाओ और करीब रहो। अरे क्या? नहीं, मैं इसे आधे दिन से देख रहा हूं। एक चावल का ढेर। इसके बारे में क्या दिलचस्प है? यह चावल नहीं होना चाहिए। यह वास्तव में यूटियन रूज चावल है। आप देखते हैं, ये 2 चावल बिल्कुल समान हैं। चेनू ने झूठ नहीं कहा। हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया उपयोगकर्ता अब तक कनेक्ट नहीं किया जा सकता है। लाइन अभी भी व्यस्त क्यों है? इसे भूल जाओ। चलो बाद में बात करते हैं। सर जी, आप आराम कर सकते हैं। 2 मीटर समान कैसे हो सकते हैं? मुझे विश्वास नहीं है। बस देखो। कमबख्त वही है। जब मैं गांव के बच्चे के घर जा रहा हूं तो मैं क्या कर सकता हूं? नहीं, निश्चित रूप से नहीं। मुझे लगता है कि यह कार्यक्रम टीम द्वारा जानबूझकर किया गया था। ये चावल कहां से आया था? मेरे पिता ने चिकन खाना खरीदा। पिता ने नहीं खरीदा। अपने माता पिता को यह नहीं है।
मैं आपको बता रहा हूं, उसके पिता को नहीं पता। जहां आपसे इतना छोटा कर दिया कि ये सामान्य चावल से अलग दिखता है, इसे मुर्गियों को खिलाने के लिए। कौन कहता है मेरे घर में इस चावल को? कहा, मुझे देखने दो। यह फीड टैंक में है। मैं इसे आपके लिए प्राप्त करूंगा। है ना, बस भंगुर है। वाह, बहुत कुछ। मैंने कहा तुम पर विश्वास नहीं करते। यह कितना है? क्या आपका परिवार गरीब है? मेरे पिता ने कहा कि यह लाल चावल कुछ सेंट के लिए 0.50 किलो है। आपके पिता ने निश्चित रूप से इसे नहीं खरीदा है। आपने इसे कहां चोरी किया? क्या आप बात कर सकते हैं? आप इतनी चोरी कैसे कर सकते हैं? कई सालों से कुछ चोरी। इतनी चोरी हो सकती है। आप ग्रामीण लोगों को नहीं जानते कि इसे कैसे वापस लेना है, और सीधे मुर्गियों को खिलाने के लिए। लियोबो ने जो कहा वो उचित है। गांव के बच्चे के परिवार ने चिकन को खाना खिलाया होगा और खाने की हिम्मत नहीं की। यह मत कहो कि यह गांव की लड़की जैसा गरीब परिवार है। मेरी नजर में एडी से खाने की हिम्मत नहीं करता। ऊपर वाले, तुम्हारी हिम्मत देखो, सच में। समझ नहीं आया क्या? ये तो तीनों मिलकर नाटक कर रहे हैं। तुम सब बिना दिमाग के हो। मैंने कह दिया था, ये मेरे पापा ने खरीदा है। चुराया है, खरीदा, चुराया है, खरीदा, चुराया है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने फिर कहा कि मैंने चोरी की तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। नाराज होकर क्या कर लोगे तुम? अरे लीजियाबो, बस करो, झगड़ा मत बढ़ाओ। खाना खाना है कि नहीं? मैं घर में भी ज्यादा सब्जी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए आलू की सब्जी बनाता हूँ। जी है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। चलो। ढो लिया। अरे, ये तो लाबोनोट आलू है। इस आलू का नाम इतना मुश्किल क्यों है? सुना नहीं? क्या बहुत स्वादिष्ट होता है। लाबोनोट आलू फ्रांस के नुआर मोटियर की किस्म है। एक साधारण आलू 2000 रुपए किलो। पागल है, महंगा भी है। कृषि विज्ञान संस्थान ने कहा तो मान लिया, भले ही ऐसा आलू हो। तुम एक नजर देखकर ही किस्म पता चल जाती है। तुम इतने तेज हो। तुम्हारे माता पिता को पता है? कृषि संस्थान साफ ऑर्डर करने आने की कोशिश कर रहा है। उसकी परवाह करो। चेन नुओ, कृषि संस्थान कह रहा है कि तुम्हारा ये आलू 2000 रुपए किलो। 2000, वो 20,000 क्यों नहीं कह देता? डायरेक्टर साहब, मेरे घर में यह आलू कई बोरियों में है। खत्म नहीं होता तो सुअर को खिला देते हैं। कैसे हो सकता है 2000 रुपए किलो? सुअर को खिलाओ, जल्दी जल्दी। चेन नुओ से पूछो, क्या उसके घर का आलू बिकता है? मैं 3000 रुपए किलो देकर खरीदूंगा। चेन नुओ, कृषि संस्थान कह रहा है 3000 रुपए किलो देकर तुम्हारा आलू खरीदेगा। पूछ रहा है बिकेगा क्या? अगर सच में 3000 देगा तो मैं जरूर बेच दूंगा। ऐसा आलू मेरे घर में बहुत है, कम से कम 100 किलो तो है। उसे बोलो आ जाए। नहीं आया तो नपुंसक है। 2 दिन बाद ही आ सकूंगा, अभी नहीं आ सकता। चेन साहब, लुंग भाई भी कह रहे थे कि 2 दिन में आएंगे। अरे देखा नहीं, 2 दिन बाद पता चल जाएगा। वो डर गया है, आने की हिम्मत नहीं। पता है क्या? अरे बाप रे, ये तो बुक फॉर सीजन चाकू है। कीमत 6 लाख। ये क्या बकवास है? आज क्या बात है? महंगे महंगे लोगों का झुंड लगा है। इस गांव के बच्चे के घर में हर चीज इतनी महंगी क्यों है? महंगी है तो ठीक है, और इतनी बेतुकी कीमत, ये सब तो बस दिखावा है। ऐसे शो देखने वाले दिमाग से पागल है। मैं तो देसी कुत्ता हूँ, मुझे पसंद आता है। चिन्हो, हैंगशुन टूल्स कह रहा है ये चाकू 6 लाख का है। 6 लाख? डायरेक्टर, ये चाकू तो मेरी माँ ने 10 साल से इस्तेमाल किया है। तेज है बस, और कोई खास बात नहीं। 6 लाख का कैसे हो सकता है? इस फटेहाल चाकू के 6 लाख? मेरे हिसाब से तो 60 रुपए भी नहीं लगता। देखो, जंग लगा हुआ है ना। ये जंग नहीं है, ये क्लाउड पैटर्न है। ये पैटर्न खुरदुरे बादलों और दरवाजे के कीलों से बनाया जाता है। ये ऊंचाई और मनचाही मुराद का प्रतीक है। बड़ी अच्छी कहानी सुनाई। तो तुम क्यों नहीं खरीदते? प्रोडक्शन टीम चेन्नो से पूछो, अगर ये चाकू बिके तो मैं 7 लाख में ले लूंगा। चेन्नो, हैंगशुन टूल्स 7 लाख देने को तैयार है। क्या चल रहा है? हर कोई क्यों चाहता है मेरे घर की चीजें आसमानी कीमत पर? मुझे बेवकूफ न बनाओ। अच्छा हुआ तुम समझदार हो गए हो। ऑनलाइन वाले सब बकवास करते हैं, कोई नहीं खरीदेगा। अरे नहीं, झूठ नहीं बोला। ये चाकू तो मैं हमेशा से चाहता था क्या रे? बकवास। इस फटेहाल चाकू से तो मैं लकड़ी भी नहीं काट सकता। कौन है? हैंगशुन टूल्स, पिछली बार तुम्हारा एक चाकू खरीदा था, वो तुम्हें खा गया। क्या कागज डाला? अपने चाकू ठीक से बेचो, दुनियादारी में अब रहो। सबकी कमर की डिस्क एक जैसी है। तुम इतने खास कैसे हो गए? बस एक ही सब्जी, इतने में किसका पेट भरेगा? मांसम चली का नामो निशान तक नहीं। चलो, तुम लोगों के लिए क्रेफिश बनाता हूँ। क्या मतलब? कुछ क्रेफिश? कितने? 1। क्या मजाक कर रहे हो? हम 3 लोग हैं, 2 पैर चूसेंगे क्या? चेनो, ये एक क्रेफिश। इसे छोड़ दो, मसाले बर्बाद करने की जरूरत नहीं। 1 हमारे लिए भी बहुत है। पैसे नहीं है तो दिखावा मत करो। क्रेफिश खाने का नाटक। 1 क्रेफिश। एक से तो शर्मिंदगी ही होगी। क्या चींटियों के लिए दावत देंगे? सच में आंखें खुल गई। 1 क्रेफिश 30,000। बड़े काम के लिए छोटा हथियार। आज इस गांव के बच्चे ने एक क्रेफिश से 3 बेवकूफों को ललचाया। क्या बकवास कर रहे हो? 1 क्रेफिश तो तेरे घर के मुर्गे का भी पेट नहीं भरेगी। मेरी क्रेफिश इतनी बड़ी है, हम सबके लिए काफी है। बातें बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हो। किसकी क्रेफिश इतनी बड़ी होती है? हाँ, इतनी बड़ी तो ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर कहलाती है, क्रेफिश नहीं। वाह,
इस गांव के बच्चे की बड़ी बड़ी बातें सचमुच कमाल की है। उसके घर के झींगे ऑस्ट्रेलियाई लॉबस्टर से भी बड़े हैं। क्या वो बहुत सारी साइंस फिक्शन फिल्में देखता है? किसी से नहीं डरता, लेकिन गांव के बच्चों की बड़ी बड़ी बातों से डरता है। वह सिर्फ कैमरे के सामने दिखावा करना चाहता है, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है। मेरे घर के झींगे इतने ही बड़े हैं, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए पकड़ता हूँ। अरे अरे अरे, छोड़ो भाई, ठीक है? एक सब्जी तो एक सब्जी है, इतना सीरियस मत बनो। मैं थोड़ा समझौता कर लेता हूँ, ठीक है? जाओ। सच में तुम लोग इंतजार करो। वाह, वह सच में चला गया। देखा ना, गांव का आदमी, वो सच में गांव का आदमी है। गरीबी में डूबा हुआ है, लेकिन शानदार दिखावा कर रहा है। क्या तुम कह रहे हो कि जेन नुओ को इतना आत्मविश्वास क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके घर के झींगे सच में इतने बड़े हों? तुम भी उसकी बातों में आ गए हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर वो इतना बड़ा लॉबस्टर लेकर आया तो मैं उसे अपना बड़ा भाई मान लूंगा। पकड़ कर ले आया। अरे बाप रे, ये क्या? ये तो झींगा है, ये तो झींगों का पूर्वज लगता है। उसके हाथ में तो बोस्टन लॉबस्टर है, लेकिन यह आकार भी कुछ ज्यादा ही बड़ा है ना। बोस्टन लॉबस्टर यहाँ कहाँ से आया? इतना बड़ा लॉबस्टर कहीं उसने चुराया तो नहीं? ऊपर वाले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो कहाँ से चुराएगा? एक का दाम लाखों में होगा। क्या सब खाने के लिए आ गया है? तुम इसे छोटा झींगा कहते हो? जेन नुओ, इतने बड़े लॉबस्टर को बोस्टन लॉबस्टर कहते हैं। बोलोंग। मेरे पापा कहते हैं यह झींगा है, बस थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है। लगता है तुम्हारे पापा को भी पता नहीं, शायद वे भी इसे झींगा ही कहते होंगे। लेकिन सच कहूं तो ये बोस्टन लॉबस्टर सच में बहुत बड़ा है। मैंने कभी इतना बड़ा नहीं खाया। मैंने भी नहीं खाया। मैंने जो बोलोंग खाए हैं वे इतने छोटे थे, 1-2 किलो के। जेन नुओ को ये कहां से मिला? मेरे पापा कहते हैं किसी ने उन्हें तोहफे में दिया। इतना बड़ा बोलोंग सस्ता नहीं होता, कोई भी ऐसे तोहफे में नहीं देता। अरे मेरे ख्याल से तो शायद उसके पापा किसी अमीर के घर सफाई करने गए थे और उस अमीर ने दयालुता दिखाते हुए दे दिया, है ना? चलो चलो जल्दी करो, इसे भाप में पकाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी करो। क्या जेन नुओ का घर सच में गांव में सबसे गरीब है? क्या सरपंच ने मुझसे झूठ कहा? वाह, ये लॉबस्टर देखने में कितना शानदार है। हालांकि अगर अभी थोड़ी सी शराब मिल जाए तो और भी बढ़िया हो जाए। मेरे घर में वाइन है, मैं लेकर आता हूँ। तुम मत बोलो। जेन नो के घर में तो सब कुछ मौजूद है। ये तो नए साल की खरीदारी वाला जरूर है। 10 रुपए की घटिया वाइन। इतनी हालत में वाइन मिल गई, बस काफी है। वाइन आ गई। अरे बाप रे, रोम निकॉन्टी, ये वाइन तो लाखों की है यार। गांव इतनी तेजी से विकसित हो गए। भैया, गाँव वाले का असली पहचान क्या है? रोम निकॉन्टी ग्रह है। उसके पिता कौन है? सब अनजान लोग। तुम्हारी बहन का असर। प्रोग्राम टीम इतना खर्च करेगी? झींगा और रोम निकॉन्टी? रोम ने कॉन्टी का नाम सुना है पर कभी पिया नहीं। सच में इतनी महंगी है? बकवास बंद करो, ये तो वाइनों का राजा है, महंगी तो होगी ही। जेनो, मुझे तो अजीब लग रहा है। ये वाइन तुम्हारे घर ने खुद खरीदी है ना? ये खरीदी नहीं है। खरीदी नहीं तो फिर कहाँ से आई? अरे कहीं तुमने चुराई तो नहीं? क्या चुराई? ये मेरे पापा ने खुद बनाई है, इस बोतल में भर दी। ये बोतल कहाँ से आई? मेरे पापा कबाड़ से लाए थे। ओह, ऐसी बात है। मैं कह रहा था कि तुम्हारे घर इतनी महंगी वाइन कैसे पी सकते हैं, पर तुम्हारे पापा तो शानदार है। इसे रोम निकॉन्टी की बोतल में भर दिया। क्या शानदार? बस बोतल सुंदर लगी तो भर दिया। अरे यार, इतनी देर में पता चला कि बोतल असली है। गरीब के पापा को किसी और बोतल में भरना चाहिए था। इसी बोतल में क्यों भरा? दिखावा कर रहे हैं ना? भले ही ये दिखावा है, पर किसको दिखा रहे हैं? सब गरीब हैं, क्या दिखावा कर रहे हो? उनके गांव में शायद कोई इस वाइन को जानता भी ना हो। प्रोग्राम टीम, भैया से पूछो, ये 1 लाख की बोतल बिकेगी? कोई पूछ रहा है, ये बोतल 1 लाख में बिकेगी? अरे अरे, शायद असली हो। रोम निकॉन्टी की बोतल लोग हमेशा खरीदते रहते हैं। सच में 1 लाख में कोई खरीदेगा? नेटिजन्स ऐसा कह रहे हैं। अगर सच में 1 लाख मिले तो मैं बेच दूंगा। बेच दो, पैसे आए तो मटन खाएंगे। जेन नो कहता है बिकेगी। खरीदना है तो जल्दी आओ। शहर आते वक्त मेरे लिए ले आना। मुझे गांव आने में दिक्कत है। शराब के इकट्ठा करने वाला था, मैं शहर जाएगा। अरे ये तो एक और इंटरनेट पर बकवास करने वाला है। मेरे पास जाने का समय ही कहाँ है। छोड़ो भी, आओ चलो शराब पीते हैं। अरे ये तो खोलने में काफी मुश्किल है। आओ आओ चलो शराब पीते हैं। आओ चीयर्स करते हैं। आओ। हाँ, ये तो काफी अच्छी लग रही है। तुम्हारे पापा ने खुद बनाई है, बढ़िया है। सच में यह आम वाइन से भी बेहतर है। पसंद आई तो और पियो। जल्दी खाओ, खाना खाओ। खाना खाओ, खाना खाओ। आओ, बड़ा अवसर। अरे तुम्हारे लिए एक पैर तोड़ता हूं, ठीक है?
अरे चिन्नो के हाथ में जो कटोरा है वो तो ब्लू एंड व्हाइट क्लाउड ड्रैगन पैटर्न बाउल है जिसकी कीमत 50 लाख है। चिन्नो, यूनचेंग संग्रहालय कह रहा है कि तुम्हारे हाथ का कटोरा 50 लाख का है। धक्के देगी। यहाँ एक और झूठा आ गया। एक फटा हुआ कटोरा 50 लाख का बता रहे हो। ऊपर वाले, तुमने अच्छे से देखा? यह यूनचेंग संग्रहालय का ऑफिशियल अकाउंट है। क्या? यूनचेंग संग्रहालय? तो फिर शायद सच कह रहा होगा। ऑफिशियल अकाउंट है, एक नजर में असली लग रहा है। ये कटोरा ब्लू एंड व्हाइट क्लाउड ड्रैगन पैटर्न बाउल कहलाता है। ये जुआनदे युग में बनी एक चीनी मिट्टी है जिसका आकार चौड़ा और उथला है। इसकी नक्काशी बहुत बारीक है। ये एक दुर्लभ नमूना है। चेन्नो, यूनचेंग संग्रहालय कह रहा है कि तुम्हारे हाथ का कटोरा 50 लाख का है। बस उनकी बकवास मत सुनो, हमारी भूख खराब हो जाएगी। ऐसी बातें सुन सुनकर हमें आदत हो गई है। मैं इस कटोरे को 7 साल की उम्र से इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर यह सच में 50 लाख का होता तो मेरी माँ इसे पहले ही संभाल कर रख देती। लेकिन यूनचेंग संग्रहालय शायद सच कह रहा है। अरे यूनचेंग संग्रहालय का भी कभी कभी गलत अनुमान लग जाता है। यूनचेंग संग्रहालय लाइव कनेक्ट करने की मांग कर रहा है। कनेक्ट कर दो, सही समय है। उन्हें इस कटोरे को अच्छे से देखने दो। शो टीम, चेनो बच्चे, मैं बिल्कुल गलत नहीं हूं। अगर यकीन नहीं है तो तुम कटोरे के मुंह के नीचे देख सकते हो। वहां जुआनदे नियन जी 4 अक्षर लिखे हैं। मेरे पास यह कटोरा बचपन से है और उस पर ये 4 अक्षर हैं। बाप रे, सच में है। अगर सच है तो अच्छा है। इस तरह चेनो के घर की हालत और बेहतर हो सकती है। 3 कटोरे, 1 करोड़ 50 लाख। चेनो का पूरा परिवार ही पलट जाएगा। हाँ, अरे बाप रे, इस गांव के बच्चे को कैसा भाग्य लगा है। क्या यह कटोरा सच में 50 लाख का है? तो क्या यह गाँव का बच्चा एक आराम में पहुंच जाएगा? संग्रहालय लाइव क्या है? मुझे तो लगा है ये सच है। मुझे नहीं चाहिए कि तुम क्या सोचते हो, मुझे बस मेरी सोच चाहिए। यह तो शो का हिस्सा है। अरे कैमरा, जल्दी चेन नू के पीछे चलो। देखो उसके किचन में और क्या बेशकीमती चीजें हैं। जल्दी पीछे पीछे चलो। अरे रुको तो, मैंने खाना खत्म नहीं किया। इस कटोरे को संभाल कर रख लो। अरे कैमरा, किचन में घूम घूम कर दिखाओ। घूमो, देखो, ढूंढो कि कहीं कोई बेशकीमती चीज तो नहीं। इनके घर में तो हर चीज बेशकीमती है। तुम ये क्या फिल्मा रहे हो? ये तो बस एक अंगीठी सुलगाने वाला हुक है। क्या ये हुक भी पुरानी चीज हो सकता है? वही हुक उठाकर मुझे दिखाओ। भगवान भी आ जाए, ये अंगीठी की लकड़ी पुरानी चीज नहीं हो सकती। अरे वाह, ये तो दुर्लभ हथियार, वो हुक। क्या ये? यह तो बस अंगीठी की लकड़ी है। वो हुक क्या चीज है? मैंने तो कभी सुना भी नहीं। नाम सुनकर लगता है यह भी कोई पुरानी चीज है। वो हुक प्राचीन कथाओं में वर्णित एक दिव्य हथियार है। ये यू वांग गोजियांग की तलवार जितना महत्वपूर्ण है। ये कांसे से बना है। शीत युद्ध के हथियारों का एक आदर्श उदाहरण है। युद्ध क्षेत्र में दौड़ने वाला, देश सेवा के संकल्प का प्रतीक है। मर्द क्यों न पहने वो हुक। जीते 50 प्रांत गुआनशान के। ये कविता तो सबको पता होगी। मुझे ये कविता पता है। तो वो हुक इस चीज को कहते हैं। अच्छा, तो फिर वो हुक कोई आम पुरानी चीज नहीं है। अरे तो क्या ये वो हुक बहुत ज्यादा पैसों की है? ये तो एक दुर्लभ खजाना है। इसकी कीमत पैसों में आंकी नहीं जा सकती। सोचा नहीं था कि ऐसा खजाना इस गांव के एक किसान के किचन में मिलेगा और उसे अंगीठी सुलगाने के काम में लाया जा रहा था। तुम इसे ले लो। चेनो, तुम इसे संभाल कर रख लो। हाँ, मैं इसे कटोरे के साथ कमरे में रख देता हूँ, मुर्गियों के दाने के कटोरे के साथ। हाँ हाँ, संग्रहालय वालों से भी पुष्टि करा लो कि यह मुर्गियों का दाना कटोरा असली है या नकली। पहले एक पुरानी चीज जांचने वाला आया था। उसने कहा था यह गुडिंग शीप है और खुद आकर इसे ले जाना चाहता था। तुम भी इसे देख लो। हाँ हाँ, उसने कहा था यह ब्रश धोने का बर्तन है या कुछ ऐसा। बिल्कुल सही। ये प्राचीन जून भट्टी में बना हुआ बेशकीमती चीनी मिट्टी है। इसकी भी कीमत असंख्य है। ये तीनों ही असली है। ये चेनू के घर में कैसे आए? मेरे पिताजी ने मुझे दिए थे, मुझे नहीं पता। गांव का लड़का एकदम से अमीर बन जाएगा। घर में पुरानी चीजें, बड़ी लॉबस्टर, 1 खरब सोना। क्या तुम लोगों को उसकी तलाश नहीं होता? प्रबंधक है, आपकी ये बात सुनकर मुझे क्यों लग रहा है कि आपकी लड़के का परिवार नाटक रहा है। सब कुछ स्क्रिप्टेड है। तुम लोगों की समझदारी पर तरस आता है। बस मजाक है। गंभीर हो गए तो हार गए। अरे कैमरा, उस टेबल पर फोकस करो। अरे रुको रुको रुको, मेज पर रखे छोटे आदमी पर जूम करो और करीब ले आओ। हाँ, ये तांग त्रिरंग के 12 राशि चिन्ह है। इसमें कुत्ते के सिर वाला मानव मूर्ति है। अरे वाह, तांग त्रिरंग तो मुझे पता है, बहुत कीमती है। सुना तो था, लेकिन तांग त्रिरंग के 12 राशि चिन्ह? तुझे क्या पता? बेहतर है संग्रहालय वाली ही हमें समझाए। तांग त्रिरंग की 12 राशि कला वस्तुएं, चूहे, बैल, बाघ, खरगोश, ड्रैगन आदि 12 राशि जानवरों के आकार की मिट्टी की कलाकृतियां है। हर राशि का अपना एक खास प्रतीकात्मक अर्थ होता है। जैसे चूहा बम्पर फसल का प्रतीक है,
बैल, ताकत और उन्नति का, बाघ जंगल के राजा का। वाह, तो ये आखिर किस श्रेणी के पुरावशेष हैं? विशेष श्रेणी के पुरावशेष। नहीं, ये तो बस कोई एक्शन फिगर जैसा है। ये भी पुरानी चीज बन गया। ये मेरे पापा ने दिया था क्योंकि मेरी राशि कुत्ता है, इसलिए एक यहाँ रख दिया। अरे अफसोस की बात है, सिर्फ एक कुत्ते सिर वाला मानव मूर्ति है। नहीं, 12 है। बस मेरी राशि कुत्ता है। क्या 12 है? ठीक है, मैं बाकी सब लेकर आता हूँ, आप देखिए। अरे यार, झूठ बोल रहा है क्या? सारी अच्छी चीजें उसके घर कैसे पहुंच गई? गांव का लड़का फिर से दिखावा करने लगा। ये एक भी पता नहीं कहाँ से आया। साफ दिखा है शो का असर है। लगता है अब पलटवाने वाला है। आमतौर पर बकवास शो नहीं देखता, लेकिन इतना बकवास है तो जरूर देखूंगा। अरे झूठ बंद करो, एक मिल जाए तो बहुत है। हाँ, अरे बाप रे, सचमुच 12 है। एक तो दुर्लभ खजाना है, तो पूरा सेट। हे भगवान, पूरा का पूरा सेट है। तांग त्रिरंग 12 राशि, ये तो अमूल्य धरोहर है। मैं देखता हूं। नहीं नहीं, तुम हाथ मत लगाओ। इस तरह के पुरावशेषों की सही देखभाल जरूरी है। क्या बात है, किससे बचा रहे हो? सोचते हो हर कोई तुम्हारी तरह है, चोरी करने वाला? चलो चलो, घर छोटा है, बाहर आऊंगे आंगन में। हाँ, पहले कह रहे थे गांव का लड़का बकवास कर रहा है, फिर से तारीफ ने थप्पड़ मार दिया। उन दोनों के पास तांग त्रिरंग का पूरा सेट कैसे है? कोई समझाएगा मुझे? मैं भी नहीं समझ पा रहा, दिमाग जल गया। इस तरह के शो में इतना सोचने की क्या जरूरत? दिमाग बंद करो और मजे लो। सब बेवकूफों को नमस्ते, मैं नया बेवकूफ हूं। अरे प्रोडक्शन टीम, चेन नुओ को कैमरे के सामने लाओ, मैं उससे कुछ पूछूंगा। चेन नुओ, कैमरे के सामने आओ। संग्रहालय वाले तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। अंकल, आप क्या पूछना चाहते हैं? ये पुरानी चीजें तुम्हारे घर कैसे आई? ये सब मेरे पापा की है, मुझे नहीं पता। चेन नुओ, बोन नेल और ब्लू एंड व्हाइट चाइना के बर्तन तो ठीक है, लेकिन सेंटीपीड और टांग त्रिकोलर 12 राशियों वाली चीजें, ये तो ऐतिहासिक कलाकृतियों के दर्जे की है। अगर प्रमाण पत्र नहीं है तो उन्हें देश को सौंपना पड़ेगा, बेचा नहीं जा सकता। मुझे पता भी नहीं, शायद मेरे पापा कबाड़ में से उठा लाए हो। उठाई हुई भी तो सौंपनी पड़ेगी। वो गो अगर मिला हो तो समझ आता है, लेकिन टांग त्रिकोलर 12 राशियां एक तो मिल सकता है, पूरा सेट मिलना असंभव है। और टांग त्रिकोलर तो ज्यादातर दफनाने की चीजें होती है, यानी पुराने मकबरों में रखे जाने वाले साथ देने के सामान। अरे दफनाने की चीजें? दफनाने की चीजें, मेरे ख्याल से ये मामला तुम्हें अपने पापा से अच्छी तरह पूछना चाहिए, बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। खैर, मैंने अपनी बात कह दी, मुझे ऐतिहासिक कलाकृतियों संघ को सूचित करना होगा। पहले माइक बंद करता हूँ। पापा कहीं कब्र लुटेरे तो नहीं? पूरा टांग त्रिकोलर सेट कहीं मकबरे से चुराया हुआ तो नहीं? एक गरीब घर में इतनी पुरानी चीजें? गांव वाले के पापा जरूर कब्र लुटेरे हैं। मेरे ख्याल से उनका परिवार गरीबी का बहाना रहा है ताकि कब्र लुटेरे की पहचान कोई ना पकड़े। हाँ, एक बार कब्र लुटेरे की पहचान खुद देखो, जेल की हवा खानी पड़ेगी। मेरे पापा कभी कब्र लुटेरे नहीं हो सकते। अगर तुम्हारे पापा कब्र नहीं लुटते तो तुम्हारे घर में पुरानी चीजें आई कहां से? बताओ ना। चीजें हमारे घर की हैं, लेकिन मकबरे से ली हुई बिल्कुल नहीं है। नहीं है तो नहीं, तुमने खुद देखा है कैसे आई? मेरे ख्याल से तुम जानते हो और अपने पापा को बचा रहे हो। मेरे पापा ने कब्र लूटी ही नहीं, तुम बेबुनियाद बक रहे हो। तुमने अभी मेरा जूता चुराया था। तुम जिंदों की चीजें चुराते हो, तुम्हारे पापा मुर्दों की चीजें चुराते हैं। तुम्हारा पूरा परिवार चोर है। मेरे बारे में कुछ भी कहो, लेकिन मेरे पापा के बारे में नहीं। फिर तुम्हारे घर 10,000 किलो चावल आए कहां से? और हमने अभी जो बड़ा झींगा मछली खाया। मैं अमीर घर का बेटा हूँ, मेरी भी नहीं चलती, तुम कैसे खा सके? मैं तुम हो कब्र लुटेरे का बेटा। तुम और तुम्हारे पापा एक ही झाड़ के चूहे साहब हो। तुम सबको पकड़कर जेल में डाल देना चाहिए। मैं एक बार फिर कहता हूँ, मेरे पापा कब्र लुटेरे नहीं है। तुम्हारे पापा कब्र लुटेरे हैं, बस तुम्हारे घर में एक भी अच्छा इंसान नहीं है। एक बात कह देखो, मैंने कह दिया तो क्या हुआ? मुझे घूर रहा है, मैं तुझे घूरने नहीं दूंगा। अरे अरे, मत लड़ो मत लड़ो मत लड़ो। अरे यार, प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, गंभीर रहो। अरे उठो जल्दी। इतने छोटे से बदन से मुझसे लड़ने आया है। तुम लड़ाई में माहिर हो, तुम्हारे पिता भी एक कब्र लुटेरे हैं। अरे लिएक्साई हो, ठीक है, यह कोई सबूत नहीं है, बेकार की बात मत करो। गांव के लड़के की जुबान बहुत सख्त है, हर कोई देख सकता है, वो मान ही लेगा। गांव का लड़का मानेगा भी कैसे? मान लिया तो साबित हो जाएगा, यह तो जेल की सजा है। गांव के लड़के के पिता की बहुत हिम्मत है, कब्र लूटने की हिम्मत कर दी। मैं गारंटी देता हूँ, उनके घर में सिर्फ ये पुरानी चीजें नहीं है। सोचकर डर लगता है, कांप रहा हूँ। तुम्हारी ही गलती है अपनी पहचान छुपाना। अब देखो, वे सब कह रहे हैं तुम कब्र लुटेरे हो। गुस्सा आ रहा है, मुझे कब्र लुटेरा कह रहे हैं। म्यूजियम को कल्चरल हेरिटेज एसोसिएशन को सूचित करना होगा। कल्चरल हेरिटेज एसोसिएशन के लोगों के तरीके से वे जरूर हमारे घर जाकर सामान जब्त कर लेंगे। मैं पहले मैनेजर से किंतियन सी के डायरेक्टर गांव को फोन करवाता हूं। मिस्टर झिंग, आप शुनतियन सी के डायरेक्टर गांव को फोन करो, उनसे कहो कि यूनचिंग कल्चरल हेरिटेज एसोसिएशन के लोगों पर नजर रखें। हाँ नहीं, मुझे अपने बेटे को भी फोन करना है। मेरे पापा का फोन है। स्पीकर पर लगाकर अपने पापा से पूछो, ये पुरानी चीजें आखिर क्या बात है? ठीक है पापा, हमारे घर की ये पुरानी चीजें आखिर क्या है? बेटा,
तुम्हारे पापा ने कब्र नहीं लूटी, ये पुरानी चीजें क्रिस्टीज ऑक्शन हाउस से नीलामी में खरीदी गई थी। क्रिस्टीज ऑक्शन हाउस। क्या बकवास कर रहे हो? कितना ढोंग कर रहे हो? अगर सच में हो तो कैसे हो सकता है? देखो उनके घर की ये गरीबी, पैसे हैं नीलामी करने के। गांव के लड़के के पिता कह रहे हैं नीलामी से खरीदा। वहाँ नहीं बात रहे हैं, स्वाद नहीं लगती। जैसे पिता वैसे बेटा, गांव के लड़के की दिखावटीपन उसके नहीं से है। उनका घर तो सचमुच जहाँ तहाँ गंदगी फैलाता है। सचमुच हमें बेवकूफ समझ रहे हैं। पापा आखिर क्या बात है? यह मामला छोटा नहीं है, गलती हुई तो जेल हो सकती है। बेटा, पापा की बात सुनो। ये पुरानी चीजें सचमुच ऑक्शन हाउस से नीलामी में खरीदी गई थी। कलेक्शन सर्टिफिकेट हमारे बेडरूम के बक्से में रखा है। अरे पापा, हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आए इतनी सारी पुरानी चीजें खरीदने के? ये कहानी लंबी है, जब पापा वापस आएंगे तब विस्तार से बताऊंगा। तुम पारिवारिक सर्टिफिकेट निकाल कर उन्हें दिखा दो और हाँ, इन पुरानी चीजों की रक्षा जरूर करना, किसी को मत देना, याद रखना। ठीक है पापा, मैं समझ गया। तुम्हारे पापा ने तुमसे क्या कहा था? हमें सुनने से डर रहे थे क्या? मेरे पापा ने कहा कि ये सारी पुरानी चीजें नीलामी से खरीदी गई हैं और इन सब पुरानी चीजों के पास संग्रहण प्रमाण पत्र भी है। चेनो, तुम्हारे घर में सच में संग्रहण प्रमाण पत्र है? उसके पास कुछ भी नहीं है। यूनचेंग संग्रहालय ने कहा था, संग्रहण प्रमाण पत्र होने पर ही ये चोरी की हुई नहीं मानी जाती, इसलिए वो कह रहा है कि है। नहीं तो शुरुआत में ही क्यों नहीं बताया? सच में मैं अभी लेकर आता हूँ। वो क्या लाएगा? बस मुंह से बकवास कर रहा है। थोड़ी देर में नहीं ला पाया तो फिर कहेगा कि प्रमाण पत्र खो गया। तुम लगाते हो? अरे बाप रे, ऊपर वाले सब समझ गए हैं यार। अगर सच में संग्रहण प्रमाण पत्र है तो शायद सच में नीलामी से लाया गया हो। क्रिस्टीज ने सच में वुगो और तांग त्रिरंग 12 राशि चिन्हों की नीलामी की थी। कहा जाता है कि एक रहस्यमय व्यापारी ने खरीदा था। और ये दोनों पुरानी चीजें एकमात्र नहीं है। जरूरी नहीं कि यही वो सेट हो, फिर तो और भी मुमकिन नहीं। क्या गांव के लड़के का पापा वो रहस्यमय व्यापारी हो सकता है? वो तो बस एक बूढ़ा किसान है। बस देखते हैं कि गांव का लड़का ला पाता है या नहीं। जब मेरा बेटा संग्रहण प्रमाण पत्र ले आएगा तो देखते हैं उनके पास और क्या बोलने को रह जाएगा। बेटे ने तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए इन पुरानी चीजों को खरीदने के लिए? मैंने उससे कहा घर वापस जाने के बाद बताऊंगा। मुझे डर है कि अगर अभी सब कुछ खोल दिया तो वो एकदम से स्वीकार नहीं कर पाएगा। इतने सालों से मैंने जो ईमानदार, विश्वसनीय, बड़े आदमी की छवि बनाई है वो उसकी नजरों में एक पल में ढह जाएगी। हाँ, तुम्हारी छवि तो कभी न कभी ढहनी ही है। हेलो श्रीमान जैन, आपके बेटे के लिए एक त्वरित डाक आई है। शायद कॉलेज में दाखिले का पत्र है। आपके विला पर भेज दूं या गांव में? अरे मेरा बेटा गांव में है, सीधे गांव भेज दो। ठीक है, मैं तुरंत किसी को भेजने का इंतजाम करता हूँ। श्रीमान जैन, कब मौका मिलेगा मैं आपको खाने पर बुलाऊं? ये अगले हफ्ते मुझसे संपर्क करना। हाँ हाँ, आप अपना काम कीजिए। हाँ पत्नी, हमारे बेटे का कॉलेज में दाखिले का पत्र आ गया है, तुरंत गांव भेज दिया जाएगा। तो फिर तुरंत हमारे बैंक को फोन करो, वे बेटे के लिए छात्र ऋण का इंतजाम कर दें, नहीं तो वह फीस को लेकर परेशान हो जाएगा। हाँ हाँ, सही कहा। हेलो पुराने जिंग, शियाओ लुओ का दाखिला पत्र आ गया है। तुम लोगों को लेकर गांव जाओ और उसके लिए ऋण का इंतजाम करो। याद रखना, मेरी पहचान जाहिर मत करना। जी हुजूर, पहले जैसा ही कहा था। 30 लाख का ऋण देना है क्या? 30 लाख कुछ कम है, तुम उसे 1 करोड़ का ऋण दे दो। हुजूर, 1 करोड़ से युवराज घबरा तो नहीं जाएंगे? तुम खुद ही कोई बहाना बना लेना। जल्दी जाओ, अभी के लिए रुकता हूं। चेनुओ, तुम सच में बड़े नाटकबाज हो। इसके अंदर संग्रहण प्रमाण पत्र होना चाहिए। मैं इतने सारे संग्रहण प्रमाण पत्र। ये वो गो का संग्रहण प्रमाण पत्र है। ये तांग त्रिरंग 12 राशियों का संग्रहण प्रमाण पत्र है। वाह, कुंबा के घर में सच में संग्रहण प्रमाण पत्र है। एक पूरा बक्सा पुरानी वस्तुओं के संग्रहण प्रमाण पत्र। इतना पैसा कहाँ से आया? एक शो का असर और सारे नकली अमीर बाहर आ गए। बेकार है। चेनो, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया कि ये संग्रहण प्रमाण पत्र कहाँ से आए? जरूर नीलामी घर से मिले होंगे। तुम्हारे पिता बकवास कर रहे हैं। तुम्हारे घर की ये हालत देखो। कहाँ है नीलामी के पैसे? हाँ चेनुओ, शायद तुम्हारे पिता ने सच नहीं बताया। मेरे पिता ने कहा कि ये सब नीलामी घर से खरीदे गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी को न बताओ और अच्छे से रखूं। चेनुओ, इस संग्रहण प्रमाण पत्र में एक जोड़ी नीले सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन हैं। तुम्हारे पास है? यह शायद नहीं। संग्रहण प्रमाण पत्र है लेकिन फूलदान नहीं है। यह थोड़ा अजीब है। ओह, मुझे पता चल गया। बक्से के ये सारे संग्रहण प्रमाण पत्र तुम्हारे पिता ने बनाए हैं। सब नकली है। तुम झूठ बोल रहे हो। ये संग्रहण प्रमाण पत्र मेरे पिता ने नहीं बनाए। तुम्हारे पिता ने पहले से ही नकली बना रखे थे ताकि चोरी का पता न चले। अगर पकड़े गए तो ये नकली प्रमाण पत्र बचाव के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। अब तो इस्तेमाल हो ही रहे हैं, है ना? ली शियाओ, जल्दबाजी में निष्कर्ष मत निकालो। मेरे पिता ऐसा कभी नहीं कर सकते। अगर नकली नहीं है तो उन पुरानी वस्तुओं को निकाल कर दिखाओ। भगवान संग्रहण प्रमाण पत्र तक नकली बनाए। उसके पिता कब्र लुटेरे हैं। सोचा नहीं था कि इस सीजन में एक कब्र लुटेरा सामने आएगा। तुमने ढेर सारे निर्माण प्रमाण पत्र भी बनाए हैं। कम से कम 20 साल की जेल होगी। चेनो, शायद तुम्हें तुम्हारे पिता के बारे में पता नहीं है, लेकिन अगर तुमने उनकी रक्षा की
तो मामला बड़ा हो जाएगा। इसलिए तुम जल्दी से अपने पिता को आत्मसमर्पण करने के लिए कहो। मेरे पिता ने कोई अपराध नहीं किया, वे आत्मसमर्पण क्यों करें? इन नकली प्रमाण पत्रों की तस्वीरें संबंधित विभाग को भेज दो। रुको, सबको नमस्ते, मैं हूँ किंग सोंग जियानबाओ। वाह, सच में आ गए। क्या तुम सच में किंग सोंग जियानबाओ हो? बिल्कुल असली। इस बार मैं पुरानी वस्तुएं खरीदने आया हूँ। किंग सोंग जियानबाओ सच में आ गए। यह आदमी सच में काबिल है। तो आगे हुए, वो तो ऑनलाइन जांच करते थे, ये तो लेकिन नंबर 1 है। तुम सब इंसानों की समझ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लिसोंग जियानबाओ अब कहेगा ये कलेक्शन सर्टिफिकेट असली हैं। ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा था ना, जरूर नकली होंगे। वो जियानबाओ टीम गलती नहीं करती। किसने कहा नकली? ये सारे सर्टिफिकेट असली है, सब कुछ असली। तुम कह रहे हो ये पूरा बॉक्स असली है? बिल्कुल सच। इतने सालों के अनुभव के आधार पर मैं गलती नहीं करता। क्या मैंने ठीक सुना? सब असली है। ये तो बहुत अविश्वसनीय है। तुम मानो या न मानो, मैं तो मानता हूँ। हाँ, कैसा लगा? मैंने ठीक कहा था ना। जवानों को ज्यादा शॉर्ट ड्रामा देखना चाहिए, देखोगे तो IQ बढ़ेगा। झट से पकड़ लेते हैं पूरा चक्कर। मैंने कहा था मेरे पापा झूठ नहीं बोलते। सच में? यूनचेंग कल्चरल रिलिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष झांग डोंग से हमें शिकायत मिली है कि यहाँ दुर्लभ खजाने मिले हैं। वुगो और तांग त्रिकोणीय रंग 12 राशियां। हाँ, वो दोनों चीजें हैं। आप लोग क्या, ये सामान किसका है? सामान हमारे घर का है। अब मैं कल्चरल रिलिक्स एसोसिएशन के नाते तुम्हें आदेश देता हूँ, वुगो और तांग त्रिकोणीय रंग 12 राशियां जमा करो। कल्चरल रिलिक्स एसोसिएशन 1000 युआन का इनाम देगी तारीफ के तौर पर, और तुम्हें एक स्मृति पट भी दी जाएगी। अरे बाप रे, 1000 युआन, ये हमारे घर में असली में कैसे निकला है? हमें दिखाने का अधिकार है। अंकल, ये तो देना नहीं चाहिए। हमारे पास कलेक्शन सर्टिफिकेट है। और ना, मुझे तो ये भी नहीं सूझा। डायरेक्टर को एक्स्ट्रा चिकन ले दो। 1000 युआन ठीक है। बस 1000 युआन, ये तो सीधी लूट है। उनकी चीज तुम्हें क्यों दे? चुप रहो, दुर्लभ खजाने का स्रोत साफ नहीं है। नहीं दोगे तो जेल जाने के लिए तैयार रहो। मेरे पापा ने कहा था इन चीजों की रक्षा करो, किसी को मत देना। मैं तुम्हें नहीं दूंगा। हमारे पास कलेक्शन सर्टिफिकेट है, हम तुम्हें क्यों जमा करें? चेन वो जमा कर दो। तुम कछुए और तांग त्रिकोणीय रंग 12 राशियां, ये सब टॉप लेवल रिलिक्स है। मैंने सुना है इन्हें जमा करना पड़ता है। अच्छा, ऐसा भी नियम है? हाँ, मैं सलाह देता हूँ कि तुम इसे जल्दी जमा कर दो, वरना हमें मजबूर होना पड़ेगा। मैंने आते समय लाइव स्ट्रीम देखी थी। उनकी चीजें नीलामी से खरीदी गई थी, उन पर भारी कीमत चुकाई गई थी। तुम चाहो तो ले जाओ। किस आधार पर? अरे, क्या तुम सच में सरकारी कर्मचारी हो? कहीं नकली तो नहीं? मेरी उम्र कम है, इसलिए मुझे मूर्ख मत बनाओ। हमारी चीजें कोई नहीं ले जा सकता। समझदारी से नहीं सुनोगे? आओ, चीजें ढूंढो। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम लोग ही निकलो, यह मेरा घर है। क्या कोई कानून है? सीधे गोली चलाई। ये लोग पागल हैं, अंदर जबरन घुसने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोग्राम टीम सोई है क्या? अभी तक पुलिस को कॉल नहीं किया? यह मेरा घर है, तुम लोग ही निकलो। अच्छा, तुम्हें सबक सिखाता हूं, मेरी ताकत दिखाता हूं। रुको, कौन हाथ उठाएगा? तुम किस विभाग के हो? यूनिफॉर्म भी पहने हुए हैं। सिर्फ राशन से आए, सभी राशन हैं। ये तो रोमांचक है। 2 प्राचीन वस्तुएं, कितने विभागों के लोग आ गए। लेकिन ये तो स्वर्गीय सेवा के लोग हैं। वाह, शीर्ष संस्था। स्वर्गिक सेवा के लोग आ गए। किस इकाई के हो? हम पुरावशेष संघ के हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दखल देने की? अपनी आंखें खोल कर देखो, मैं किस विभाग का हूं। रहस्यमय सेवा के लोग। कहीं चेन्नुओं को ले तो नहीं जाएंगे? तो फिर क्या करें? कहीं तुम भी हमारे वुगो और तांग तिरंगा लेने तो नहीं आए? भैया, चिंता मत करो, ये नकली सरकारी कर्मचारी हैं, धोखेबाज हैं, लाइव स्ट्रीम देखकर आए हैं। हम इन्हें पकड़ने आए हैं। मां महिम महापौर, उनके पास संग्रह प्रमाण पत्र है। किसी को भी जब्त करने का अधिकार नहीं। तुम धोखेबाजों की तो बात छोड़ो, असली पुरावशेष संघ को भी जब्त करने का अधिकार नहीं है। मैं क्या मैं? आओ, इसे ले जाओ। भैया, माफ करना, तुम्हें डरा दिया। कोई बात नहीं। खैर, अगर तुम नाराज नहीं हो तो कृपया अपने पिताजी के सामने हमारी तारीफ कर देना। ओ, हाँ ठीक है। तो मैं चलता हूं, तुम भी जाओ। मैं प्राचीन वस्तु बेचने आया था, मैं उपद्रव करने नहीं आया। मैंने आने से पहले चेनो के माता पिता से बात की थी, प्राचीन वस्तु नहीं बिकेगी। निकलो। भैया, अगर प्राचीन वस्तु बेचनी हो तो मुझे फोन करना। उस गांव के लड़के के पिता कोई साधारण इंसान नहीं है, उनकी पहचान जरूर पड़ी है। हाँ, सब कुछ एक प्लान है। अगर उसके पिता बाहर आकर कहें कि वे सबसे अमीर हैं, तो तुम मानोगे?
चेनुओ, तुम्हारे पिता आखिर करते क्या हैं? इतनी सारी पुरानी चीजें कैसे हो सकती हैं? पता नहीं, पिताजी के वापस आने का इंतजार करते हैं। अरे अरे, तुम्हारे पिता। चलो छोड़ो, शायद ये पुरानी चीजें। चेन नुओ के पिता किसी और की रखवाली में है। सुनो, इस शो में वो गांव का बच्चा बहुत जरूरी है, चाहे उसके घर में कितनी भी कीमती चीजें हो या फिर वो कितनी भी अजीब बातें कहे। तुम्हें कोई तरीका निकालकर उसे वापस बुलाना है। रास्ते में खास तौर पर बता रहा हूँ, गंदा मत करना। श्रीमान जो, आप चिंता न करें। वाह, ये चेन नुओ आखिर है कौन? ओह हाँ, जरूर किसी और की चीजें रखी होंगी। जितनी जगह टूटी फूटी होगी उतनी ही सुरक्षित होगी। पिताजी के आने का इंतजार करते हैं, मुझे अभी लकड़ी फाड़नी है। लकड़ी नहीं फाड़ी तो रात का खाना कैसे बनेगा? चेनुओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ठीक है, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो वही सारी तारीफ ले जाएगा। अरे मैं करता हूँ, मुझे भी लकड़ी फाड़नी आती है। अरे मुझे ही करने दो, यह बहुत मोटी है, तुम नहीं फाड़ पाओगे। तुम किसे कम आंक रहे हो? मैं खिलाड़ी हूँ, मेरे पास ताकत की कोई कमी नहीं है। इसका ताकत से कोई लेना देना नहीं है, तुम सच में नहीं फाड़ पाओगे। ये लकड़ी अगर मैं नहीं फाड़ पाया तो इसे खा जाऊंगा। हंस क्या रहे हो? मैंने एक बार में फाड़ने की बात नहीं कही। तुम्हें 5 बार मौका दूं तब भी नहीं फाड़ पाओगे। 5 बार में जरूर फाड़ दूंगा। अपनी आंखें खोलकर अच्छे से देखो। गांव का लड़का थोड़ी सी तारीफ पाकर फूला नहीं समा रहा। उसे यह हिम्मत किसने दी कि वह अमीरों के बच्चों का मजाक उड़ाए? ली शियाओ बो, जीतो, गांव के लड़के को मत हंसने दो। मैंने खेतों में काम किया है। यह लकड़ी का टुकड़ा सच में इतना आसान नहीं फत्ता। अरे रे रे, मुझे ही करने दो, तुम सच में नहीं फाड़ पाओगे। मेरी तरफ देखो, मैं इसे एक बार में फाड़ दूंगा। तारीफ करो तो और बढ़ चढ़कर बोलने लगे। मैंने 5 बार में भी नहीं फाड़ा, तुम एक बार में फाड़ दोगे? क्या तुम हरक्यूलिस हो? गांव का लड़का फिर से दिखावा करने लगा। कितना शेखीबाज है, उसका चेहरा देखना भी मुश्किल है। इतनी मोटी लकड़ी एक बार में नहीं फटती। ध्यान से देखो। अरे अरे, देखा, तुम अभी तो बहुत ताकतवर लग रहे थे। क्या मेरी तरफ फंस नहीं गए? छिए। यह लकड़ी फाड़ना बहुत मुश्किल है। बहुत बढ़िया, गांव के लड़के के चेहरे पर जल्दी ही तमाचा पड़ गया। मर गए हंसते हंसते। मुझे लगता है गांव का लड़का सिर्फ कैमरे पर आने के लिए ऐसा कर रहा है। गांव के लड़के की तो बड़ी शर्मिंदगी हुई। आगे देखते रहो। अभी तक तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्यों चुप हो गए? सच में काट दिया। लकड़ी काटने का तरीका होता है, ताकत से नहीं। हाँ, मैंने कहा था ना कि मोड़ आएगा। क्या हुआ? अभी तो गांव के लड़के को कोस रहे थे, अब क्यों चुप हो गए? चेनुओ, तुम तो कमाल के हो, एक ही बार में काट दिया। सच में बहुत तगड़े हो। लकड़ी काटने से क्या होगा? ये आदिम युग थोड़े ही है। आजकल तो पृष्ठभूमि और शिक्षा मायने रखती है। तुमने बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर लाए? कौन सा कॉलेज जाते हो? यही सबसे जरूरी है। मैंने बोर्ड एग्जाम नहीं दिया। तुमने बोर्ड एग्जाम नहीं दिया? कोई बात नहीं, लकड़ी काटने में तो माहिर हो। पढ़ाई में कमजोर थे ना, बोर्ड एग्जाम नहीं दिया तो घर पर ही लकड़ी काटो। अरे यार, समझाने की जरूरत नहीं। पहाड़ी इलाके के बच्चे, उनमें से कितने कॉलेज जा पाते हैं? पूरी जिंदगी इसी पिछड़े गांव में फंसे रह जाओगे। अरे लीशियाओबो, तुम ऐसा मत कहो। मैं सच कह रहा हूँ। मैं तो यूनचेंग यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में दाखिला मिला है। अरे झांगकिन, तुम्हारा क्या? मुझे यूनचेंग यूनिवर्सिटी के आर्ट्स डिपार्टमेंट में दाखिला मिला है। देखो, यही फर्क है शहर और गांव का। गांव के लड़के गरीब हैं और पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देते। पहाड़ी इलाके के बच्चों के लिए पहाड़ों से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता बोर्ड एग्जाम ही है, लेकिन उसमें वह ताकत नहीं है। तुम क्या जानो, गांव के लड़के जैसे परिवारों के लिए पढ़ाई ही एकमात्र रास्ता है पहाड़ों से बाहर निकलने का। चेनुओ, निराश मत हो। आज के समय में कॉलेज नहीं जाने पर भी पैसे कमाए जा सकते हैं। तुम लोग गलत समझ रहे हो। मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने डायरेक्ट एडमिशन दे दिया है, इसलिए मैंने बोर्ड एग्जाम नहीं दिया। तुम्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने डायरेक्ट एडमिशन दिया? चेनो, तुम तो बिना सोचे समझे बक रहे हो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी है, हर देश के टॉप स्टूडेंट्स उसमें घुसने के लिए तरसते हैं। और तुम एक पहाड़ी लड़के होकर कहते हो कि तुम्हें डायरेक्ट एडमिशन मिला? हाँ, तुम तो दिन में सपने देख रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ। चेनो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का डायरेक्ट एडमिशन बहुत सख्त शर्तों पर मिलता है। तुम्हारी बात बहुत ज्यादा लग रही है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट एडमिशन के सिर्फ 5 सीट्स ही पूरे देश में हैं। तुम कहते हो कि तुम्हें मिल गया? यह तो बिल्कुल नामुमकिन है। अरे यार, मैं सही सुन रहा हूँ क्या? गांव का लड़का बेहुदा बातें कर रहा है कि उसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन मिला। पागल हो गया है। गांव का लड़का पूरी तरह पागल हो गया है, झूठ बोलने लगा है। हे भगवान, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र होने का नाटक करने लगा। कितनी हिम्मत है। शांत रहो, सब शांत रहो। शायद यह फिर से शो 3 बार आयोजित एक छोटा सा इंटरव्यू है। क्या तुम हमें मूर्ख समझते हो? इस तरह की असंभव बातें कहने की हिम्मत कैसे हुई? चेनो,
क्या तुम्हारा दिमाग गधे ने लात मारी है? ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? जिसे डायरेक्ट एडमिशन मिला है उसे मिला ही है, मैं तुम्हें क्यों धोखा दूंगा? जिनो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन, इसके लिए IELTS में कम से कम 7.5 स्कोर चाहिए। क्या तुमने पास किया है? मैंने 8.5 स्कोर किया है। 8.5 स्कोर? और नाटक कर रहा है। IELTS कुल 9 का होता है, तुमने 8.5 स्कोर किया। हाँ, 8.5 स्कोर करना सामान्य नहीं है क्या? ओह, इस गांव के लड़के का ये घमंडी चेहरा देखो, मैं उसे पीटना चाहता हूँ। यह गांव का लड़का बहुत घमंडी है। उसने कहा कि IELTS में 8.5 स्कोर करना सामान्य है। मैंने 7 स्कोर किया और पास नहीं हुआ, तो क्या मैं मूर्ख हूँ? उसकी इस हरकत को देखो, IELTS देना सपने देख रहा है। आज मैं तुम्हारा पर्दाफाश करूंगा। तुम कहते हो कि तुम्हें डायरेक्ट एडमिशन मिला है, तो एडमिशन लेटर कहाँ है? हमें दिखाओ। एडमिशन लेटर विदेश से आ रहा है, थोड़ा धीमा है, अभी तक नहीं मिला है। झूठ बोलो, बस बोलते जाओ। जिसने भी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दिया है वो जानता है कि डायरेक्ट एडमिशन का लेटर सामान्य एडमिशन लेटर से जल्दी आता है। मेरा और झांग का तो आ गया है, तुम्हारा अभी तक क्यों नहीं आया? चेनुओ कौन है? तुम्हारा कुरियर आया है। आ रहा हूँ। कहीं यह सच में एडमिशन लेटर तो नहीं है? नामुमकिन है। यह शायद एडमिशन लेटर ही है। तुम अरे सब अनुमान लगाओ कि इसमें आखिर है क्या? क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये निश्चित रूप से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर नहीं है। जरूर कुछ खरीदा है और एडमिशन लेटर का नाटक कर रहा है। ये गांव का लड़का बहुत घमंडी है, शायद खुद को ही भेजा है। अंदर बस कुछ सेलेक्ट करेंगे। मैंने कहा था शो का प्रभाव है, इस मामले में जरूर मोड़ आएगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल शो के प्रभाव के लिए नहीं किया जा सकता, नहीं तो शो टीम की कोई सीमा नहीं रहेगी। समझे? कमेंट्स सब तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। बोलो, इस कुरियर में बिल्कुल भी एडमिशन लेटर नहीं है। जल्दी से वापस करो मुझे। जल्दी से कुरियर वापस करो, उसे खोल कर देख लेते हैं ना। अगर ये एडमिशन लेटर है तो मैं उल्टा खड़ा होकर गोबर खाऊंगा। ये क्या है? यह वाकई हार्किन यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर है। ये कैसे संभव है? सच है, यह वाकई है। हार्किन यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर। चेनो, तुम्हें डायरेक्ट एडमिशन मिल गया। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। विदेश की बहुत सी यूनिवर्सिटीज ने मुझे बुलाया, लेकिन मैंने आखिरकार हार्किन यूनिवर्सिटी को चुना। वाह वाह वाह, गांव के लड़के को हार्किन यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन मिला। क्या हाल है? एडमिशन लेटर असली है। मेरा दिमाग चकरा गया है। अरे बाप रे, गांव के लड़के को विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। मुझे संभलने दो। इतना अंतर है क्या, या फिर सब कुछ सच है? मेरा दिमाग जलने वाला है। हे भगवान, मैं हार्किन यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन पाने वाले प्रतिभाशाली के साथ शो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। छी, मिल गया तो क्या हुआ? तुमने कहा था कि अगर यह एडमिशन लेटर है तो तुम उल्टा खड़े होकर खाओगे। अगर चेनुओ सच में खाएगा तो पास नहीं होगा, सेंसर पास नहीं होगा। डायरेक्टर, मैं मजाक कर रहा था। डायरेक्ट एडमिशन मिल गया तो क्या तुम्हारे घर में पैसे हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए? हार्किन यूनिवर्सिटी विदेश में है, सालाना फीस कम से कम 5 लाख और रहने खाने का खर्च ये 4 साल 20 लाख हो जाएंगे। घर में पैसे हैं क्या तुम्हारे? मेरे पापा कहते हैं एजुकेशन लोन है, 30 लाख तक मिल सकता है। 30 लाख? इतना लोन कैसे मिल सकता है? मेरे पापा ने कहा, मुझे नहीं पता। एजुकेशन लोन अधिकतम 2 लाख ही मिल सकता है। 30 लाख? तुम्हारे पापा झूठ बोल रहे हैं, पैसे नहीं है। हार्किन यूनिवर्सिटी भी नहीं जा पाओगे, सब बेकार। अरे, हार्किन यूनिवर्सिटी तो विश्व प्रसिद्ध है, कैसे नहीं पढ़ेंगे? उसके माता पिता जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। रिश्तेदार उन दोस्तों से थोड़ा उधार ले सकते हैं। तुम लड़कियों की तो बात ही अलग है, बाल लंबे, समझ छोटी। अरे तुम देखो उनके घर की ये हालत, कोई उधार देगा क्या उन्हें? हार्किन यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन मिला, लेकिन पढ़ने के पैसे नहीं है। दुखद, अफसोसनाक, खेदजनक है। यह तो आज के समाज की एक समस्या दिखाता है। गरीब परिवार, काबिलियत हो तो भी मुश्किल, वर्ग स्थिरता। तुम लोगों का क्या ख्याल है? क्या गांव के लड़के के घर को सच में लोन मिल सकता है क्योंकि वो विदेश पढ़ने जा रहा है? अगर भारत की यूनिवर्सिटी होती तो लोन शायद मंजूर हो जाता। अब भारत में भी नहीं हो सकता, उसने तो बोर्ड एग्जाम भी नहीं दिया। दैवी ईर्ष्या। मेरे पिता मुझे धोखा नहीं दे सकते। अगर लोन नहीं मिलता तो वे मुझे पहले ही बता देते। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ, जरा सोचो तो। तुम्हारे घर की हालत देखकर तो लगता है तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि वे तुम्हें 30 लाख उधार दें? क्षमा करें, चेनो कौन है? नमस्ते, मैं हूँ। नमस्ते, मैं टियानहिंग बैंक का शाखा प्रबंधक जे हूँ। आपके कॉलेज के छात्रवृत्ति ऋण के लिए आया हूँ। क्या आपका प्रवेश पत्र है? हाँ है, यहाँ है। वाह, बैंक इतनी जल्दी? और प्रबंधक स्वयं, क्या सच में 30 लाख का लोन मिलेगा? बैंक वाले घर की स्थिति देखने आते हैं, गांव के लड़के का घर इतना गरीब। ऊपर वाले ने सही कहा, अगर चुकाने में असमर्थ हुआ तो? तुम लोगों की बुद्धि तो हैरान करने वाली है। इतनी देर से देख रहे हो, अभी तक समझे नहीं। वो पुराने सामान कहाँ गए? बैंक वाले सही समय पर आए हैं, उनसे पूछो तो, क्या वे तुम्हें 30 लाख का लोन देंगे? चेनो का परिवार तुमने देख लिया, एकदम गरीब, कुछ नहीं है। वो कह रहा है कि तुम उसे 30 लाख दोगे। संभव नहीं लगता। बिल्कुल सही, 30 लाख नहीं है। चेनो, मैंने कहा था ना, तुम्हारे पिता ने तुम्हें धोखा दिया। अब विश्वास आया?
बैंक प्रबंधक ने खुद कह दिया। पर 30 लाख बहुत कम है। हमने चेन नो को 1 करोड़ का ऋण देने का फैसला किया है, बिना ब्याज के। 1 करोड़? हाँ, ब्याज मुक्त ऋण, 10 साल की अवधि। बस 10 साल में चुका देना है। चेन नो जैसे प्रतिभाशाली छात्र के लिए हमें उसकी चुकौती क्षमता पर कोई संदेह नहीं। स्नातक होने के बाद उसके पास असंख्य अवसर होंगे, लाखों के वेतन वाली नौकरियां उसकी प्रतीक्षा में। वाह, 1 करोड़! मैंने सच लगा दिया। किंगहुआ विश्वविद्यालय के स्नातक सभी बड़े होते हैं। इस बैंक में दूरदर्शिता है। ये तो नियमों के खिलाफ लगता है। एक छात्र को 1 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण। तियानवांग बैंक सबसे अमीर व्यक्ति द्वारा स्थापित निजी बैंक है। वे अपने नियम स्वयं बनाते हैं। ये अब सब कुछ बदलने वाला है। आत्मविश्वास रखो, लगता है शब्द हटा दो। अंकल प्रबंधक, धन्यवाद, और मुझे इतनी राशि की आवश्यकता नहीं। बस कॉलेज की फीस और रहने का खर्च चल जाए, बस इतना ही काफी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचकर भी मैं पढ़ाई के साथ काम करूंगा। छोटे चेन, तुम बस चिंता मत करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। पैसे की बात है तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम बस यहाँ अपना नाम साइन कर दो। ये 1 करोड़ 3 दिन में तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा। अरे रुको जरा, चेन वो ये साइन कर दिया तो तुम खत्म हो जाओगे। श्याओबो, तुम्हारा क्या मतलब है? वो तुम्हें 1 करोड़ क्यों देगा? तुम्हारी ग्रेजुएशन के बाद वो जरूर शर्त रखेगा। ये सब चाल है, तुम बिल्कुल भी मत मानना। ली शियाओबो तो सही कह रहा है। सही कहा, शायद गांव के लड़के ने साइन कर दिया तो ग्रेजुएशन के बाद उसे इस बैंक में काम करना पड़ेगा। फिर तो बैंक ने उसे जकड़ लिया, उसकी कोई आजादी नहीं रहेगी। बिल्कुल स्क्रिप्टेड है। अहम मौके पर ली शियाओबो ने रोक दिया, यह लोन नहीं मिलेगा। हमारा बैंक चेन नुओ की मदद करना चाहता है, कोई चाल नहीं है। बैंक के प्रबंधक खुद आए हैं, जरूर इरादा सच्चा है। लोन देने घर तक कितने आते हैं? ये तो चाल है। चेन नुओ को बस 20 से 30 लाख चाहिए। तुम उसे 1 करोड़ क्यों दे रहे हो? श्याओबो, शुक्रिया, पर मुझे लगता है बैंक मुझे धोखा नहीं देगा, खासकर क्योंकि मेरे पास है भी नहीं ऐसा कुछ जो वे लूट सके। मैं ही कहता हूँ, पहाड़ी लोगों की सोच छोटी होती है, उन्हें अभी नहीं, तुम्हारा भविष्य चाहिए। बेटा, खाना गलत खा लेना, बात गलत मत बोलना। मैं गलत बोल रहा हूँ? अगर तुम्हारा इरादा सच्चा है तो सीधे उसे 1 करोड़ क्यों नहीं दे देते? श्याओबो, अभी कहते हो इरादा सच्चा है, असली काम करने से डर लग रहा है ना? बाबूजी, लगता है मुझे सीधे पैसे देने ही पड़ेंगे। वैसे भी आपके घर का पैसा है, छोटे बाबू को देना ही है। कौन कहता है हम डरते हैं? मैं तियाने बैंक के प्रबंधक के रूप में चेन वो छात्र को बिना शर्त 1 करोड़ देने का फैसला करता हूँ। क्या चेन नुओ को 1 करोड़ देंगे? हाँ, देंगे। नहीं, तुम बैंक वाले भी झूठ बोलने लगे। 1 करोड़ ऐसे ही दे देंगे? कौन मानेगा? अरे बाप रे, इस गांव के लड़के को 1 करोड़? अब तो ये बदल गया ना। ऊपर वाले, बैंक की बकवास पर तुम विश्वास करते हो? बैंक ने धोखे के अलावा कभी कुछ अच्छा किया है? बैंक से ठगे जाने वाले कम नहीं है, जरूर कोई जाल है। गांव के लड़के को फंसाने का इंतजार कर रहे हैं। समझदार समझ गए होंगे। हम तियानजिन बैंक वाले अपनी बात के पक्के हैं, कहा देंगे तो देंगे। तुम लोग सच में मुझे 1 करोड़ देने वाले हो? बिल्कुल सच। चीनू, तुम्हें पता होना चाहिए कि दुनिया में मुफ्त का खाना नहीं मिलता। इतना पैसा ऐसे ही कैसे दे देंगे? उनका कोई मकसद जरूर है। श्याओबो, हमें बस लगता है कि चेन नुओ एक प्रतिभाशाली है, हम उसकी मदद करना चाहते हैं। इसमें क्या मकसद हो सकता है? तुम लोगों के पास तो चाल ही चाले हैं, ताकत है तो अभी चेन नुओ को पैसे ट्रांसफर करके दिखाओ। चेन नुओ, अपना अलीपे QR कोड खोलो। अलीपे में 1 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। अरे वाह, सच में दे दिया? सच में 1 करोड़ है। बैंक ने झूठ नहीं बोला। क्या बात है, बैंक ने सच में 1 करोड़ दे दिया। तो फिर वो गांव का लड़का तो अमीर बन जाएगा। सच में वादा करके पूरा किया। बस इसी बात पर आगे से पैसा तियानहिंग बैंक में ही जमा करूंगा, देखने में भी मजा आएगा। मैनेजर अंकल, धन्यवाद, मुझे इतने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, ये हमारी तरफ से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए सहायता है। ये भी ठीक नहीं लग रहा। चिंता मत करो, रख लो। मुझे कहीं जाना है, हम चलते हैं। धीरे धीरे जाइए। नहीं, मुझे अपने माता पिता को फोन करके यह बात बतानी होगी। बारिश हो रही है, मुझे माँ के सुखाए कपड़े उतारने होंगे। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ठीक है। चियाओगो, जल्दी देखो, यह कपड़ा तो शैनेल का है। क्या? यकीन नहीं होता तो देख लो। शैनल कपड़ों का ब्रांड है क्या? शैनेल दुनिया का टॉप लग्जरी ब्रांड है। इसका एक साधारण कपड़ा भी लाखों का होता है। यह आम आदमी नहीं खरीद सकता।
ये कपड़ा तो बिल्कुल फटे बोरे जैसा दिखता है। ये टॉप ब्रांड शैनेल कैसे हो सकता है? यह शैनेल का बोरा लिमिटेड एडिशन स्टाइल है। इस एक कपड़े की कीमत 30 लाख है। अरे कितना बदसूरत है, ये शैनेल कैसे हो सकता है? सच कहूँ तो यह कपड़ा मुफ्त में भी मिले तो मैं पहनूंगा नहीं, बुरा लगेगा। ऊपर वाले, तुम आम लोग क्या जानो, ये सच में शैनेल लिमिटेड एडिशन है। यकीन नहीं तो चेक कर लो इस वाक्य की शो में तो। मैं समझ गया, स्क्रिप्ट सिर्फ उस गांव के लड़के को बढ़ावा देने के लिए है। गांव के लड़के के घर में हर चीज महंगी है। 30 लाख का कपड़ा तो मेरी माँ भी नहीं पहन सकती। जेन नो की माँ पहन सकती है। ये नकली होगा। दूसरे कपड़े नकली हो सकते हैं, लेकिन यह कपड़ा बिल्कुल नकली नहीं हो सकता, क्योंकि यह बदसूरत है। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। दूसरे भी देखो। दूसरे किस ब्रांड के हैं? अरे बाप रे, या तो शैनेल है या डायर, और हेरमेस भी। अरे बाप रे, सब टॉप ब्रांड है। हाँ। तो इतने सारे क्या लाखों के होंगे? करोड़ों तक हो सकते हैं। ये क्या मामला है? सु माँ के कपड़े करोड़ों के हैं। क्या सु पापा सच में अमीर है? मेरे ख्याल से घर में पुरानी चीजें हैं, महंगी सामग्री और इतने सारे शैनेल के कपड़े। ऐसा लगता है वाकई छिपे हुए अमीर हो सकते हैं आजकल अमीर लोग। मैं कह रहा हूँ यह स्क्रिप्ट है, तुम लोगों के दिमाग कहाँ हैं? जवानों को शॉर्ट ड्रामा देखना चाहिए, दिमाग तेज करने के लिए। मेरी माँ के पास इतने पैसे कहाँ से आए इतने महंगे कपड़े खरीदने के? चेन नो, तुम्हारी माँ के पास बैग है क्या? हाँ, मैं लेकर आता हूँ। अरे ये बैग तो फुटपाथ पर बिकने वाले जैसा लग रहा है। हेरमेस का सिंपल स्टाइल है, देखने में फुटपाथ जैसा लगे, लेकिन यह एक बैग 5 लाख का है। एक बैग 5 लाख, तो ये 4 मिलाकर 20 लाख। चीनो, तुम्हारी माँ के पास और ऐसे बैग हैं। हाँ, एक पूरा बक्सा भरा है। क्या एक बक्सा? हाँ, बस चाबी नहीं है, नहीं तो सब दिखा देता। लो, गांव का बच्चा फिर से बड़ी बड़ी बातें करने लगा। थोड़ी धूप मिली नहीं कि चमकने लगा। जो भी कीमती चीज है उसके घर में बहुत है। गांव के बच्चे ने झूठ नहीं बोला। पहले भी कई बातें साबित हुई कि वो सच कह रहा था। शायद घर में सचमुच। गांव के इस बच्चे की असली पहचान क्या है? घर की हालत इतनी अच्छी है तो पहाड़ी इलाके में क्यों रहते हैं? एक शानदार पहचान और फिर दर्शकों को झांसा देना। तुम्हारे जैसे ध्यान खींचने वाले सबसे ज्यादा नापसंद है। लगता है सब सोए हैं, बस तुम जाग रहे हो। बहुत बुरा लगता है। चेन नो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया ये बैग कहाँ से आए? मेरे माता पिता पहले एक अमीर घर में नौकर थे, कहते हैं उन्होंने तोहफे में दिए। यह कैसे हो सकता है? इतने अमीर भी ऐसे तोहफे नहीं देते। इतने सारे शैनेल और हर्मेस के बैग भेज रहे हो? हाँ, कौन पागल है? 5 लाख का एक बैग, एक बार में कई बैग भेजे। फिर मुझे नहीं पता। ओह, मुझे पता चल गया। तुम्हारी माँ ने अमीर लोगों के घर से चुराए होंगे। तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी माँ चोरी नहीं करती। जल्दी मत करो, हम तुम्हें समझाते हैं। तुम्हारे घर में बेहतरीन सामग्री है और तुम्हारी माँ के पास ये बेहतरीन बैग और कपड़े हैं। घर तो खरीद नहीं सकते। तुम्हारे माता पिता अमीर लोगों के घर नौकर हैं, वे कभी नहीं देंगे। इतनी महंगी चीजें तो बस चोरी ही बचती है। तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी माँ ये चीजें नहीं चुरा सकती। अरे, सोचकर डर लगता है। लीशा का ये विश्लेषण सही लगता है। अगर अमीर लोगों के घर से चुराया गया है तो सब कुछ समझ में आता है। क्या अमीर लोगों का भी चुराया हुआ है? अब तो लगता है। बस हो गया, स्क्रिप्ट बहुत खराब है। फिर से चोरी पर आ गए। गांव के लड़के ने लीशाबो के जूते चुराए। पूरा परिवार ही अपराधी है। तुम कहते हो नहीं तो नहीं। फिर बताओ ये चीजें कहां से आई? चीजें कहाँ से आई इसकी चिंता मत करो, चोरी तो नहीं हुई। तुम्हारी जुबान बहुत सख्त है। तुमने मेरे जूते चुराए। तुम्हारे पिता कब्र लूटने वाले हैं। तुम्हारी माँ ने दूसरों के घर से चीजें चुराई। अरे, तुम्हारा पूरा परिवार चोर है। ईशाबो, अगर तुमने मेरे माता पिता के बारे में कुछ और कहा तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे लीशाबो, तुम्हारी माँ का फोन आया है। हेलो डायरेक्टर, छाओ गुओ को बता दो वह गांव के बच्चों को जो जूते देने वाला था घर पर भूल गया। ये कैसे हो सकता है? लीमा, सच में? हाँ, मैं वीडियो कॉल करती हूँ। शियाबो, क्या ये वही जूते नहीं है जो तुम देने वाले थे? माँ, जूते के डिब्बे को खोल कर देखो। क्या उन्हें भेजना है? लीमा, जरूरत नहीं है, धन्यवाद, मैं कट करता हूँ। पलटा, लीशाबो के जूते गांव के लड़के ने नहीं चुराए। वो खुद घर पर भूल गया। यह थोड़ा ज्यादा संयोग है, दोनों के जूते एक जैसे। मैंने देख लिया, ये गांव के लड़के को जबरदस्ती सफेद साबित कर रहे हैं, इसलिए ये सब हुआ। बकवास है। ये तो लीशाबो ने गांव के लड़के को झूठा फंसाया। क्या तुम अंधे हो? प्रोग्राम टीम ने अच्छा डिजाइन किया है, कहानी बहुत अच्छी है। लीशियाबो, तुम खुद अपने जूते घर पर भूल गए। तुमने चेन नो पर झूठा आरोप लगाया कि उसने चुराया है। जल्दी से चेन नो से माफी मांगो। मैं क्या? गलती करने पर माफी मांगनी चाहिए। चेनो, मुझे माफ कर दो। ठीक है, बस सब स्पष्ट हो गया। जूतों के मामले में मैंने तुम्हें गलत समझा, पर तुम्हारी माँ के ये सामान, मुझे लगता है ये ठीक से नहीं आए हैं।
मैं अभी अपनी माँ को फोन करके पूछता हूँ। हेलो बेटा। माँ, ये तुम्हारे कपड़े और बैग। बेटा, मैं लाइव देख रही हूँ। ये सामान किसी ने नहीं दिए, मैंने खुद खरीदे हैं। माँ, ये कपड़े और बैग क्या एक भी लाखों का है? हाँ, एक सच में लाखों का ही होता है। क्या? हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अच्छा छोड़ो, अब मैं तुमसे छुपाऊंगी नहीं। तुम्हारे पापा देश के सबसे अमीर आदमी है। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। क्या? बेटा, मैं घर आकर विस्तार से बताऊंगी। अभी फोन कटाती हूँ। अरे नहीं नहीं। अरे नहीं, क्या कह रहे हो? तुम्हारा परिवार सबसे अमीर है? हाँ, शायद मेरी माँ को कोई मजबूरी है। अरे बाप रे, तुम और तुम्हारी माँ दोनों एक जैसे हो। मेरे ख्याल से ये सामान पकड़े जाने के डर से ही कहा कि तुम सबसे अमीर हो। मुझे तो लगता है चेनुओ की माँ शायद सच कह रही है। गांव के लड़के को पैसों का पागलपन है, सबसे अमीर होने का दावा कर रहा है। बहुत हास्यास्पद बात है। मजाक है, सबसे अमीर आदमी ऐसे टूटे फूटे घर में रहता है। थोड़ी भी समझ होगी तो पता चल जाएगा, ये मुमकिन नहीं। अगर गांव के लड़के का परिवार सबसे अमीर है तो उनके घर की पुरानी चीजें, खाने पीने का सामान, कपड़े और बैग सब कुछ मेल खाता है। मैं अब दावे से कह सकता हूँ, गांव के लड़के के पापा ही सबसे अमीर है। मत पूछो, क्योंकि शॉर्ट ड्रामा देखने वालों की बुद्धि तेज होती है। मेरा परिवार सबसे अमीर कैसे हो सकता है? तुम्हारी माँ के आने का इंतजार करो, फिर पूछ कर देख लेना। शॉर्ट सर्किट हो गया है, बिजली ठीक करनी होगी, नहीं तो रात को मुश्किल हो जाएगी। चेनुओ, तुम बिजली भी ठीक कर सकते हो? तुम तो बहुत कमाल के हो। बिजली ठीक करना ये कौन नहीं जानता? तुम। जिसने भी फिजिक्स पढ़ी है वो कर सकता है। मैं टूल्स लेकर आता हूँ। आओ ठीक करते हैं। अरे नहीं, ये तुम नहीं कर सकते। इस सर्किट को मेरे बाएं हाथ का खेल है। ली शियाओबो को तो हमेशा ही दिखावा करना अच्छा लगता है। यह सर्किट तो सबसे सरल है, बस कनेक्ट कर दो, तैयार। ली शियाओबो जरूर ठीक कर सकता है। गांव का ये लड़का तो 10 कामों में माहिर लगता है, सब कुछ आता है। इस बच्चे की परवरिश बहुत अच्छी हुई है। ली शियाओबो का चेहरा जल्द ही उतर गया। यकीन नहीं होता? देखते रहो। ओह, अरे बाप रे, चेनुओ की माँ ने तो बहुत जोर से लात मारी। बकवास बंद करो, तुम अभी अभी बिजली के झटके से मरते मरते बचे। अरे अरे कैमरामैन, जल्दी 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 देखो। दूर पहाड़ पर, जल्दी देखो। वाह, पहाड़ों में अक्सर ऐसा होता है। तो हमें वहां ले चलो देखने के लिए। हाँ। ठीक है, रास्ते में तुम्हारे लिए कुछ जंगली फल भी तोड़ लाता हूँ और कुछ लकड़ी भी इकट्ठी कर लेता हूँ। रात को लकड़ी चीरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो चलो चलो, ठीक है। सभी विभागों के लोग एक एक करके तेजी से पीछे आओ। स्पीड स्पीड, शूटिंग, जल्दी 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 करो। बस हो गया, बारिश होने वाली है। तुम सब मेरे पीछे आओ। ये, अरे कैसी बारिश! सूरज तो अभी इतना ऊंचा है, अभी आंगन में भी तो बिजली की आवाज आई थी। बारिश तो हुई नहीं। गांव का ये लड़का तो सचमुच ध्यान खींचने वाला है और ज्यादा चिढ़ाने लगा है। मौसम इतना साफ है, किसकी बारिश? पहाड़ों का मौसम अलग होता है, कहते ही बारिश शुरू हो जाती है। अरे क्या तुम गांव के लड़के के रिश्तेदार हो? क्यों हर बात में उसी का पक्ष लेते हो? अलग है, इस बार सचमुच बारिश होने वाली है। तुम सब मेरे साथ आओ, जल्दी। बकवास, अगर आज बारिश हो गई तो? मैं सीधे पहाड़ से लुढ़क कर नीचे चला जाऊंगा। सब सावधान रहो। शियाओबो, सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर चेनुओ की बात मान लेते तो मैं यूं यहाँ नहीं खड़ा। इस हालत में तुम खुद ही नीचे लुढ़क जाना बाद में। मैं तो मजाक कर रहा था। गांव का लड़का तो ज्योतिषी भी निकला, बारिश आने का अंदाजा लगा लिया। मेरे ख्याल से उसने अंदाजा लगा लिया। कौन सोच सकता था कि धूप में बारिश होगी? जिसका बचपन पहाड़ी गांव में बीता हो, वो आसमान देखकर ही बता देता है कि बारिश होगी या नहीं। ऊपर वाले, बाद में बुद्धिमान बनने वाले, तुम तो सबसे तेज हो। बस एक छोटी सी बौछार है, जल्दी थम जाएगी। मैं देखकर आता हूं। बस आज हम लौट नहीं पाएंगे। बाहर पहाड़ का हिस्सा खिसक गया है। किसका? देखो तो, अरे कहाँ है? कहाँ कहाँ? वहीं देखो, ठीक वहां। ये रास्ता पूरी तरह बंद है। जल्दी से रेस्क्यू टीम को फोन करो, जल्दी करो। हाँ हाँ, जल्दी फोन करो। नहीं, फोन करने का कोई फायदा नहीं। रेस्क्यू टीम कल से पहले नहीं आ सकती। मैं पहले भी ऐसी स्थिति में फंस चुका हूँ। तो क्या हमें इस पहाड़ में एक रात रुकना पड़ेगा? नहीं, यहाँ न खाना है न पानी, ये तो बर्बादी है। कहीं यहाँ भेड़िए या जंगली जानवर तो नहीं है? सब यहाँ एक रात रुक सकते हैं, कुछ नहीं होगा। अरे मैं फिर भी फोन करके पूछ ही लेता हूँ। चेनुओ, तुम्हें नहीं लगता कि हमें सच में यहाँ एक रात रुकना पड़ेगा? हाँ, जब तक हेलीकॉप्टर हमें बचाने न आ जाए। चेनुओ सही कह रहा है, रेस्क्यू टीम कम से कम कल सुबह तक आएगी।
सब चिंता मत करो, आज मैं गारंटी देता हूँ कि सब सुरक्षित रहेंगे। तुम्हारे पास ऐसी क्या खूबी है कि इतने बड़े दावे कर रहे हो? इतने सारे लोग, अगर जहरीले सांप या कुछ और आ गया तो क्या होगा? गांव का लड़का फिर से दिखावा करने लगा। उसे क्या लगता है वो कौन है? सच में खुद को सर्वशक्तिमान समझता है, हर समस्या का हल कर सकता है। कम से कम गांव के लड़के को जंगल में जीवित रहने का कौशल तो आता है। तुम सब ट्रोल क्यों नहीं जाकर उसे बुलाते? चिंता मत करो, उन्हें कोई ना कोई बचा ही लेगा। अरे मजेदार है, ट्रांसफॉर्मेशन अब वाइल्ड सर्वाइवल बन गया। मुझे पसंद आया। अरे बाप रे, मैं इस पहाड़ पर रात नहीं बिताना चाहता। तो क्या किसी के पास पहाड़ से निकलने का कोई बेहतर तरीका है? सब खड़े मत रहो, अभी सबसे जरूरी काम है आग जलाना। अरे हाँ हाँ, तुम्हें से किसी के पास लाइटर है? जल्दी आग जलाओ, जल्दी ही अंधेरा होने वाला है। सारा सामान चेनुओं के घर के आंगन में है। हम लाइटर नहीं लाए, कोई नहीं लाया। तो अब क्या करेंगे? अरे मैं करता हूँ, मेरे पास तरीका है। अरे जल्दी करो, जल्दी वापस चलो, बेटा पहाड़ पर फंस गया है। हमारे गांव का ये पहाड़ बारिश होते ही भूस्खलन हो जाता है। मैं कंपनी को फोन करता हूँ, हेलीकॉप्टर भेजने के लिए कहता हूँ। उन्हें पहाड़ से बचा लाऊंगा। हम दोनों को भी वापस ले चलो, बेटा पहाड़ पर है, मुझे चिंता हो रही है। ठीक है, मैं करता हूँ। मेरे पास तरीका है, मैंने जंगल में जीवित रहना सीखा है। आग न होने पर 2 लोहे की छड़ों को आपस में रगड़ो तो चिंगारी निकल आएगी। मेरे पास लोहे की छड़ है। लाइव स्ट्रीमिंग स्टैंड तोड़ दो। ये सब ऑनलाइन झूठ है, काम नहीं आएगा। तुम देख लेना। देखा ना, अब ली शाओबो को नीचा दिखाने लगे। बस खुद को दिखाना चाहता है। ईशिया वो आग नहीं लगा पाया, वह फिर कैसे दिखावा करेगा? बहुत चालाक है। बाकी सब बेकार है क्या? किसी को भी अनुभव नहीं है? ये ट्रांसफॉर्मेशन शो का ग्रुप है, वाइल्ड सर्वाइवल का नहीं। ये नहीं जल रहा। मैंने कहा था काम नहीं करेगा। तुम्हारे पास क्या तरीका है? सूरज की रोशनी से। तुम लोग कैमरा लेंस का कवर खोलकर मुझे दो। तुम लेंस क्यों खोल रहे हो? खोल कर उसे दे दो। ओह, मुझे पता चल गया। चेन वो मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करना चाहता है। सूरज की किरणों को एक जगह इकट्ठा करके आग लगाने का सिद्धांत। बिल्कुल सही। अरे बाप रे, गांव का लड़का थोड़ा तेज दिमाग है। आग लगाने का ये तरीका कौन नहीं जानता? बस सबके दिमाग में नहीं आया। इस तरीके के लिए जल्दी जलने वाली चीज चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। चेनो, सूरज तो डूबने ही वाला है। अब सूरज की रोशनी इतनी तेज नहीं है, आग लग ही नहीं सकती। अभी की रोशनी काफी है। किसी के पास टिश्यू पेपर जैसा कुछ है? हाँ, चेनुओ, मेरे पास सैनिटरी पैड है, क्या वो काम आएगा? चल जाएगा। क्या सैनिटरी पैड? क्या वो काम करेगा? हाँ, गांव के लड़के की बोलती बंद होने वाली है। मैंने कहा था ना, आग नहीं लगेगी। देखो, अभी तक कुछ नहीं हुआ। ली शियाओबो, नकारात्मक बातें मत करो। अगर आग नहीं लगी तो आज रात यहाँ बहुत मुश्किल होगी। नहीं लगी तो नहीं लगी, कहने भी नहीं देंगे क्या? अरे सैनिटरी पैड जल गया। भैया, तुम तो जबरदस्त हो। फिर से गांव के लड़के ने दिखावा कर लिया। सच में गुस्सा आता है। मैं देखा हूँ वह कितना दिखावा कर सकता है। गांव का लड़का बढ़िया है, पहाड़ी गांव में पला बड़ा है। आज रात ये सारे लोग हम गांव के लड़के नहीं दिखाएंगे। मैं तो गांव के लड़के का पक्का फैन हो गया। वह सच में ऑलराउंडर है। सब उससे जलते हैं। तुम लोगों की तो जलन से जान निकल जाए। आग तो लग गई, लेकिन इतने सारे लोग हैं। पूरी रात खाना नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? एक रात बिना खाए भी नहीं मरेंगे। सहन कर लो, बीत जाएगी। लेकिन अगर कोई दिक्कत आए तो तब तो मुसीबत हो जाएगी। फिर भी कुछ खाने पीने की चीजें ढूंढनी चाहिए। इस बड़े पहाड़ में खाना कहाँ से मिलेगा? चिंता मत करो, खाना मिलेगा। कहाँ है? जल्दी ढूंढो, जल्दी। ये गांव का लड़का झूठ तो नहीं बोल रहा। हाँ, ये जंगल है, यहाँ खाना कहाँ से आएगा? खाओ इसे। अरे मजाक कर रहे हो? ये टिड्डा खाया जा सकता है? ये तो बहुत घिनौना है, मैं तो नहीं खा सकता। देखना भी नहीं चाहता, खाने की बात तो दूर। टिड्डे में प्रोटीन खूब होता है, नहीं खाओगे तो भूखे रहोगे। मैं खाता हूँ। झांगचिन, तुम पकड़ सकते हो? हम दोनों साथ पकड़े। रात हो गई तो नहीं मिलेंगे। मैं पकड़ सकता हूँ। हाँ, चलो साथ पकड़ते हैं। क्या बकवास है? टिड्डा खाया जा सकता है? बस बेकार सुझाव देते हो, देखने नहीं गिनाती है, खाने की क्या बात? मुझे याद है, कहा था वो, टिड्डा तो यहाँ का लोकल स्नैक है, वैसे भी खाया जा सकता है। क्या कहूँ, दीदी बहुत बहादुर है, मुझे पसंद आई। आओ चखो। हाँ, हाँ, काफी स्वादिष्ट है, कुरकुरा है। काफी स्वादिष्ट है। तुम लोग थोड़ा नहीं चखोगे? हम तो यहाँ भूखे मर जाएंगे। पर टिड्डा एक निवाला भी नहीं खाएंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं खाएंगे, बहुत घिनौना है। ये शियाओ वो पूरी रात का है, बस इतना ही। नहीं खाओगे तो खत्म हो जाएगा। ली शियाओबो, तुम जबरदस्ती मत करो। पूरी रात भूखे रहने का मजा अच्छा नहीं होता। सच में काफी स्वादिष्ट है,
तुम चखो ना। हाँ, चखो। जोर जोर से चबाते हुए एक बड़ा कौर। हाँ, बहुत स्वादिष्ट। ली शियाओबो ने मुझे निराश कर दिया। उस पर दोष भी नहीं डाल सकते, आखिर भूखे रहना आसान नहीं। ली शियाओबो के चेहरे पर जोरदार तमाचा पड़ा। स्वादिष्ट का नियम तो ली शियाओबो के लिए ही बना है। खाने से प्यास लगाई है, पानी है क्या? पहाड़ पर चढ़ते समय 3 बोतल आए थे, सब खत्म हो गई। अरे अरे, इस गुफा के पास एक पानी का गड्ढा है। बचपन में मेरे पिता मुझे वहां पानी पिलाने ले गए थे। कहाँ है? जल्दी ले चलो हमें। मुझे अपने पिता को फोन करके पूछना पड़ेगा। जल्दी जल्दी फोन करो, फोन करो। हेलो बेटा। हेलो पापा, हम पहाड़ में फंस गए हैं। आपको याद है बचपन में आप मुझे जिस पानी के गड्ढे पर ले गए थे? तुम लोग थोड़ा और सहन करो, मैं अभी तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। पापा, पहाड़ का हिस्सा किससे गया है? डायरेक्टर टीम कहती है सिर्फ हेलीकॉप्टर से ही हमें बचाया जा सकता है। किसने कहा बचाया नहीं जा सकता? मैं अभी हेलीकॉप्टर पर हूँ। तो पहुंचाऊं, फिर तुम सबको एक एक करके नीचे पहाड़ पर उतारूंगा। क्या? हेलीकॉप्टर? हाँ, मैं और तुम्हारी माँ अभी आ रहे हैं। तुम मत करो। तुम्हारे पापा तो बकवास कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर कहाँ से आएगा? रेस्क्यू टीम के पास भी नहीं है। तुम्हारे पापा के पास होगा क्या? अगर सच में हो तो मैंने अभी फोन में सुना, हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही थी। नहीं हो सकता, मुझे लगता है वो हेलीकॉप्टर नहीं है, ट्रैक्टर की आवाज है। तुम आपके बच्चे और पापा दोनों एक से बढ़कर एक नाटक कर रहे हैं। अरे हेलीकॉप्टर क्या, टैंक से बचाने की बात क्यों नहीं करते? लेकिन उसके पापा तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर का नाम ले रहे हैं। यह तो पूरा शो का हिस्सा है। अरे जल्दी से पानी ढूंढते हैं, चेन्नुओं के पापा हमें बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ, हमें जल्दी से पानी ढूंढना चाहिए, नहीं तो आज रात बहुत मुश्किल होगी। मेरे पापा झूठ नहीं बोलते। 2 मिनट और रुको। तुम लोग जल्दी मत करो। मैंने देखा है, तुम्हारी अपनी कोई राय नहीं है। तुम्हारे माँ पापा जो कहते हैं तुम मान लेते हो। अगर तुम्हारे पापा एयरक्राफ्ट कैरियर ले आए तो भी मान लोगे? तुम लोग पानी ढूंढने जाओगे तो खतरनाक होगा। और मेरे पापा झूठ नहीं बोलते। अरे तुम लोग थोड़ा रुको ना, अगर सच में हो तो तुम लोग कुछ मिनट भी नहीं रुक सकते? तुम लोग रुको, हम पानी ढूंढने जाते हैं। चलो हम चलते हैं। बहुत खतरनाक है। अरे पापा, आप हेलीकॉप्टर कहाँ से लाए? चेनो, अगर मैं गलत नहीं हूँ, यह हेलीकॉप्टर तुम्हारे घर का ही होना चाहिए। ये लड़की सही कह रही है, ये हेलीकॉप्टर वाकई हमारा ही है। अंकल, क्या तुम्हारा परिवार सच में सबसे अमीर है? पापा, क्या हम सबसे अमीर हैं? हाँ बेटा, पापा तुम्हें कॉलेज आने से पहले ये बात बताने वाले थे। लगता है अब छुपाना मुश्किल है। चेनो, मैंने पहले ही कहा था तुम्हारा परिवार सबसे अमीर है। सोचा नहीं था मेरी बात सच निकलेगी। पापा, मतलब हमारे घर के वे पुराने पत्थर और माँ के ये कपड़े और बैग सब असली हैं? बेटा, सब कुछ असली है। पहले टियानहेंग के वे 10 मिलियन भी सब हमारे ही थे। कहानी में बड़ा मोड़, गांव का लड़का सच में सबसे अमीर है। 18 साल तक कष्ट झेलने वाला लड़का असल में सुपर अमीर घराने का है। यह शो का हिस्सा है या सच है, मैं तो हैरान रह गया। तुम लोग मुझे क्यों धोखा दे रहे हो? बेटा, हम बस डर थे कि तुम एक शोधा अमीर दूसरी पीढ़ी बन जाओगे, इसलिए हम। बेटा माफ कर दो, पापा यहाँ ईमानदारी से तुमसे माफी मांग रहा है। लेकिन दूसरी बात है, अगर ये 18 साल न होते, गांव में रहने का अनुभव तुम कैसे हो पाते? हम विश्वविद्यालय में सीधे प्रवेश में था, हम कैसे तुम्हें पालकर बड़ा करते? कठोरता और सादगी की भावना। इतने सालों से मैं हमेशा सोचता रहा कि हमारा परिवार बहुत गरीब है। अब तुम लोग मुझे बता रहे हो कि मैं एक अमीर दूसरी पीढ़ी हूँ। चिन्नो, ज्यादा दुखी मत हो। चाचा चाची भी तुम्हारे भले के लिए ही है, चाहे तुम कोई भी पहचान के हो, तुम फिर भी चेन्नू ही हो ना। हाँ, चाहे तुम कोई भी हो, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। बेटा माफ कर दो, पापा गलत था। आशा है तुम समझोगे माता पिता की मंशा को। बेटा बेटी, चाहे हमारे परिवार की हालत कैसी भी हो, मैं पहले की तरह ही मेहनत करता रहूंगा। अच्छा,